आगे बताऊंगा कि अगर जन्म से किसी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा है तो उसका तो कोई इलाज नहीं। बचपन से उसमें तो उस बच्चे को शुरू से ही इंसुलिन ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर किसी को यंग अवस्था में या 23-24 साल 30 साल की अवस्था में एकाएक वजन घटना चालू हो जाए तो इंसुलिन की कमी माना जाता है। वजन घटने का मतलब है इंसुलिन नहीं बन रहा है। अब इंसुलिन कभी कभी डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपको आयुर्वेद की दवा पहले प्रयोग करवानी चाहिए, क्योंकि एक बार इंसुलिन अगर स्टार्ट हो गई तब आप इंसुलिन जल्दी नहीं छुड़वा सकते। अधिक से अधिक आप उसकी डोज केवल कम करवा सकते हैं। एक स्थिति मैंने देखी, अगर किसी को मानसिक तनाव है, अगर टेंशन लेता है, तो ऐसे रोगियों में अगर बहुत ज्यादा टेंशन है उसकी बॉडी में इंसुलिन बनना भी बंद हो जाता है और डॉक्टर क्या इंसुलिन की दवा चलाते हैं। ऐसा मेरे दोस्त के साथ हुआ। उसको मानसिक तनाव था, एकाएक वजन घटना चालू हुआ, 1 महीने में 8 किलो वजन उसका घट गया। तो परेशान हो गया कि वजन क्यों घट गया, सारी पैंट वगैरह सारी ढीली हो गई। ये तो वजन से पता चलता। अगर किसी का वजन घट रहा है ना, इसका मतलब इंसुलिन की कमी हो रही है। वजन नॉर्मल है, जितना भी है ठीक है, वजन नहीं घट रहा मतलब इंसुलिन है, बस ये जान। इंसुलिन का काम वजन बढ़ाना है, वजन घटे मतलब इंसुलिन कम हो, अपने आप बिना किसी मतलब के घटे। वेट लॉस मिलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उस रोगी को मैंने कहा कि भाई तुम ये बताओ तो ये हुआ। मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूँ कि 30-35 साल की उम्र में, आज से 15 साल पहले की मैं बात करता हूँ, मैं कहा तुमको इस उम्र में हुआ कैसे भाई ये शुगर। 35 साल बचपन से है नहीं, घर में करा था, किसी को नहीं है शुगर। लेकिन इतना जरूर था कि मुझे ही पता था कि ये व्यक्ति तनाव में है, कुछ उसको तनाव चल रहा था उसका। एक मैंने कहा देखो मुझे तो लग रहा है तुमको तनाव से कहीं ना हो गया हो, क्योंकि तुम टेंशन में बहुत हो 1 महीने से। और डॉक्टर ने, एलोपैथिक डॉक्टर ने उसका इंसुलिन स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने कहा कि भाई आप एक काम करो, आप तनाव से पहले आप मुक्त हो। तो उसने गवर्नमेंट जॉब में था, तो उसने गवर्नमेंट जॉब से छुट्टी ली 1-2 महीने का, वो घूमने फिरने चला गया और ब्रेन टॉनिक उसने लेना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा सा योगा प्राणायाम ये सारी चीजें किया। इसके बाद उसके अंदर ऐसा चेंज हुआ, वो जो समस्या उसकी थी, जो जिसके कारण वो तनाव में था, वो समस्या भी तब तक उसकी दूर हो गई, जिसके कारण वो डिप्रेशन से बाहर आ गया। और डिप्रेशन से बाहर आते ही उसके शरीर में इंसुलिन बनना चालू हो गया। अगर वो इंसुलिन लेना शुरू से स्टार्ट कर दिया, कुछ दिन चलाया था उसने, 1 आध हफ्ते 10 दिन उसने इंसुलिन चलाया था, बाद में उसने धीरे धीरे बंद कर दिया था, इंसुलिन बंद कर दिया था। तो ऐसे रोगियों में भी कभी कभी इंसुलिन पे जो डिपेंड हो जाते हैं तो रोगी ठीक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंसुलिन पे डिपेंड वाला नहीं ठीक हुआ, लेकिन जिसके अंदर इंसुलिन बन रहा है उसको तो आप इजीली ठीक कर सकते हैं। और 100 में से 99% लोग ऐसे हैं जिसकी बॉडी में इंसुलिन है, काम नहीं कर रहा है। तो हमें तो उन्हीं को ध्यान देना है ना सबसे ज्यादा। मान लीजिए इंडिया में 10 करोड़ अगर शुगर के मरीज होंगे, 10 नहीं तो 5 करोड़ अगर शुगर के मरीज हैं, इसमें 4,99,00,000 शुगर के मरीज ऐसे हैं जिनके अंदर इंसुलिन है। तो हम पहले उनको ठीक करें ना। जो बाकी के 1 लाख जो बचे हुए हैं जिनके अंदर इंसुलिन नहीं है, तो हम उस पर क्यों ध्यान दें। उनका इंसुलिन से बढ़िया बढ़िया फिट है। जैसे वसीम अकरम पाकिस्तान का जो कैप्टन है, रहा पहले पूर्व क्रिकेटर, और ये कितना फिट है, उसको इंसुलिन वाली शुगर है। वो व्यक्ति रोज इंसुलिन लगाता है अपने शरीर में इंजेक्शन, और देखिए एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसका शरीर का वेट वगैरह सब कुछ मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं। इंसुलिन लेने से वजन बढ़ना चालू हो जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ जो क्लासिफिकेशन दिया है इसमें लिखा है, ऊपर लिखा है उदर के रोग, नीचे लिखा है मैंने डायबिटीज को, मैंने उदर के रोग और मूत्र के रोग दोनों में मैंने लिखा है। डायबिटीज को मैंने पेट की भी बीमारी माना है और मूत्र की भी बीमारी माना है, क्योंकि हमारा आयुर्वेद जो है डायबिटीज को पेशाब की बीमारी मानता है। हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, मधुमेह, मतलब जो मधु के समान मीठा मूत्र का त्याग करे उसको मधुमेह बोलते हैं। शहद के समान मीठा, शहद के समान दिखने वाला मूत्र का जो व्यक्ति त्याग करता है उसको मधुमेह बोलते हैं।
या जिसके पेशाब में चींटियां लगें वो मधुमेह का रोगी है। तो ऐसा हमारे आयुर्वेद का मानना है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि एक ही डिजीज बहुत लंबा हो जाएगा। मॉडर्न साइंस भी यही बात बोलती है कि जो व्यक्ति डायबिटीज मेलाइटस, मेलाइटस से तात्पर्य मीठा, डायबिटीज मतलब यूरिन, जिसका पेशाब में मीठापन ज्यादा है वो डायबिटीज मेलाइटस है। तो सेम बात तो मॉडर्न भी बोल रहा है, मधुमेह डायबिटीज मेलाइटस सेम चीज है। लेकिन हमारे यहाँ आयुर्वेद में डायबिटीज मेलाइटस को बोल दिया कि बस्ती की बीमारी है, यूरिनरी सिस्टम की बीमारी। ये मैं आगे बताऊंगा क्या हुआ था इस कंडीशन में। बाकी पेट की बीमारी तो ये है, ये पेंक्रियास में ही इंसुलिन बनता है। जो पेंक्रियास है ना, तो जिसको भी पेंक्रियाटाइटिस होती है उसके शरीर में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, उसको शुगर हो जाता है। उसको जो शुगर होगा वो इंसुलिन की कमी वाला शुगर होगा, उसको जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ा क्योंकि वो कोशिकाएं ही नष्ट हो गई हैं। अगली बीमारी है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसमें क्या, पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो जाता है। ज्यादातर ये स्त्रियों में ज्यादा देखा जाता है, या तो पुरुषों में भी मिलता है ये पेशाब की नली में इन्फेक्शन। तो ये ई कोलाई जो बैक्टीरिया होता है इसके इन्फेक्शन के कारण होता है। तो इसमें हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? इसमें एक तो बुखार बहुत आएगा, बार बार पेशाब करने की प्रवृत्ति आएगी और पेशाब में जलन बहुत ज्यादा रहेगी। 3 लक्षण मिलते हैं। कभी कभी ठंड लग के बहुत तेज बुखार आएगा, ठंड लग के बहुत तेज बुखार, कंट्रोल ही नहीं होता, किसी भी एंटीबायोटिक से कवर नहीं होता। यूटीआई जो है, मैं देखा हूं कई बार रोगी 20 तरह के एंटीबायोटिक खा लेते हैं, नहीं ठीक होता है, फिर हो जाता है। एक भी बैक्टीरिया अगर वहां जिंदा बच गया तो फिर से वहां पूरा इन्फेक्शन फैला देता है। कहाँ पे? पेशाब की नली में। लेकिन उसका आयुर्वेद बहुत अच्छा इलाज। अगली जो बीमारी है क्रोनिक किडनी डिजीज। आपने किडनी फेल्योर वाले केसेस आपने देखे होंगे, किडनी फेल हो गई। तो किडनी की जो कोशिकाएं होती हैं, जहाँ जो कि हमारे ब्लड में से यूरिन को छानता है, और किडनी की बीमारी जिसको नहीं होती तो यूरिन छाने का, अगर किडनी की बीमारी अगर हो जाए ऐसे व्यक्ति में, इसमें क्या होता है, वो जो वहां की कोशिकाएं होती है उनकी साइज बढ़ जाती है, फिर प्रोटीन भी बाहर आने लगता है बॉडी का, वजन घटना चालू हो जाएगा। वजन घटना नहीं, शरीर में सूजन बढ़ जाएगी ऐसे रोगी में, प्रोटीन बाहर निकलेगा तो सूजन बढ़ेगी, ठीक है, और किडनी पे लोड पड़ता है इसमें, और इस कारण से उस व्यक्ति की धीरे धीरे किडनी की स्थिति खराब होने लगती है। इसमें जो जांच कराते हैं वो KFT बोलते हैं, जांच KFT। और इसमें क्या है, सीरम यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन, इसकी जांच प्रमुख रूप से कराते हैं। यूरिया और क्रिएटिनिन की जांच कराते हैं। क्रिएटिनिन बताता है किडनी कितनी हद तक डैमेज हो रहा है, तो इसका मैं चिकित्सा बताऊंगा क्या है। बाकी किडनी का स्टोन, किडनी में पेशाब की नली में कहीं भी स्टोन है, अच्छा मांगेराम जी, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं किडनी का काढ़ा जो है वो बहुत अच्छा है मेरे पास बना हुआ, मैं आपको भिजवा दूंगा। मांगेराम जी जो होगा आप उसको प्रयोग आप कीजिए, और जैसा होगा मेरे से आप कल शाम को आप बात कर लीजिए, ठीक है। कल दिन में भी या तो टाइम मिलेगा तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा। कल मैं थोड़ा सा ट्रेवलिंग में मैं रहूंगा, कल मैं तो 6-7 घंटे की मेरी ट्रेवलिंग है, तो हो सकता है नेटवर्क ना मिले। और इसके बाद पित्त की थैली की पथरी, ठीक है, उसका केस का मैं डिस्कशन करूंगा। अब मैं आ जाता हूँ आज के बीमारी और उसके इलाज के बारे में। अब आ जाइए सबसे पहले एनीमिया। एनीमिया अर्थात खून की कमी में, चलिए ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। एनीमिया या खून की जो कमी होती है उसमें हमारे यहाँ आयुर्वेद में 2 स्टेप में चिकित्सा बताई गई है। पहले स्टेप में बताया गया है कि आपको रोगी को दस्त कराने हैं खूब। अब आप सोचेंगे कि सर खून की कमी वाला जो व्यक्ति है उसका शरीर तो बहुत कमजोर है और हम उसको दस्त कराएंगे। नहीं, दस्त कराने से तात्पर्य ये है कि आपको ज्यादा दिन तक दस्त नहीं कराना है, मुश्किल से 6-7 दिन तक आप दस्त कराएंगे। उसके शरीर की गंदगी आप पहले बाहर निकाल, जब उसके दोष बाहर निकाल देंगे फिर आप उसको जो दवा देंगे वो सारी आयरन वाली दवाइयां हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी दवा चलाते हैं जिससे कि रोगी को दस्त हो। वही गुड़ हरित की आधा चम्मच हरड़ का पाउडर या 1 चम्मच हरड़ का पाउडर, थोड़ा सा गुड़ या आधा चम्मच, दोनों मिला के आप दिन में 1 बार आप देंगे और रोगी को मोशन कराइए। ये क्या करता है, हाथों पैरों में अगर सूजन भी होती है, खून की कमी के कारण शरीर में सूजन भी आ जाती है,
इस सूजन को भी दूर करता है गुड़ हरित। इसका जो प्रयोग करते हैं ये छोटी वाली अरहर, ये क्यों देते हैं गुड़ हरित की? गुड़ हरित की हम इसलिए देते हैं, उनकी कमी नहीं ठीक करेगा ये हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताया गया है कि पहले आपको दस्त कराना है, तो दस्त कराने के लिए आपने गुड़ हरित की या गोमूत्र हरित की अगर कोई व्यक्ति लेना चाहे तो उसको आप दे सकते। थोड़े से गोमूत्र में हल्का सा 2-3 अरहर मिला दिया, घुल गया अच्छे से, फिर उस अरहर को खिला दिया, इसको गोमूत्र हरित की बोलते हैं। तो इसका प्रयोग कीजिए, या इन दोनों में से कोई एक तो दवा आपको प्रयोग करनी ही करनी, गोमूत्र हरित की या गुड़ हरित। इसके अलावा एक काढ़ा है, इसका भी आप प्रयोग करिए। ये काढ़ा लीवर के लिए और खून की कमी वाले रोगियों में अमृत के समान काम करता है। इसका नाम है फल त्रिकादी क्वाथ। इसमें त्रिफला है, गिलोय, वासा, कटुकी, चिरायता और नीम की छाल, इतनी दवाइयां इसमें पड़ी हुई हैं। इसका काढ़ा बना के दिन में 1 बार आपको पिलाना। ये डायबिटीज में भी काम करता है, शुगर में, ये जॉन्डिस में भी काम करता है, और लीवर फेल्योर वाली स्थिति है तो उस स्थिति में भी काम करता है। हर स्थिति में आप लीवर की कोई भी बीमारी है उसमें आप इसको चला सकते। तो ये दोनों दवाइयां तो चलेंगी, गुड़ हरित की और फल त्रिकादी क्वाथ तो आपको देना ही देना है। फल त्रिकादी क्वाथ से भी थोड़ा सा मोशन व्यक्ति को ज्यादा, पित्त को ये बाहर निकालता है। किसी भी समय दे दी, किसी भी समय इसको आप चला, खाना खाने के बाद या पहले। अब आगे मैं एक दवा बता रहा हूँ, इसका नाम है विशालादि चूर्ण। ये हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताया गया है। इस दवा को बताने का जो एक कारण है, मैं इसको एनीमिया में नहीं चलाता हूँ, लेकिन बताने का जो कारण है कि यह जो दवा है ये आप गठिया में आप यूज कर सकते हैं। जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है जिसको आमवात बोलते हैं, उसमें ये दवा हमारे यहाँ आयुर्वेद में बताई गई है। इसमें देखिए इंद्रायण, कटुकी, नागरमोथा, कुष्ठ, देवदारू, कुटज, मुर्वामूल, अतीस, इतनी दवा मिली होती है। इसका काढ़ा आपको रोगी को पिलाना है। तो मैं काढ़े के रूप में तो नहीं देता था इसको, मैं इसका चाय बना के देता था। कैसे? 1 कप पानी में 1 चुटकी इसका पाउडर मैं मिला के उबलवा देता था। 1 कप पानी में, हाँ 1 कप पानी में 1 चुटकी, ये सारी दवाइयां बराबर मात्रा में रहेंगी। 1 कप पानी में 1 चुटकी दवा लेके, जैसे चाय बनाते हैं ना, उबाल के फिर गैस बंद कर दिया, फिर इसको छान के पिला दिया दिन में 1 बार। क्योंकि देखिए इसमें इंद्रायण मिला हुआ है, ध्यान रखिए, कुटकी भी मिली हुई है, तो ये दस्त बहुत कराएगा ये। लेकिन इस दवा को बताया गया कि आम वात में आप यूज कर सकते हैं, तो मैं आम वात के जो रोगी हैं उनमें मैं इसको प्रयोग करता हूँ। गठिया के जो रोगी, मैं इसको यहाँ बताने का तात्पर्य ये है कि हमारे आयुर्वेद में एनीमिया वाले चैप्टर में बताया गया और वहां पे लिखा हुआ था कि आम वात में चलता है, इसलिए मैं आम वात में इसको चलाता हूँ। मैं खून की कमी की स्थिति में केवल गुड़ हरित की और फल त्रिकादी क्वाथ ही में चला। अगला स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 अब बता रहा है कि शरीर को आपने 6-7 दिन ऐसी दवा प्रयोग करके आपने साफ कर दिया, या तो इस दवा के साथ भी आप स्टेप 2 पे आइए। शरीर पहले आपने साफ किया, अब दूसरा काम क्या? आयरन वाली दवाइयां आप दीजिए। अब आयरन वाली दवाइयां क्या है? इनमें से कोई एक दवा आप दे दीजिए। नवायस लो, पुनर्नवा मंडूर, विडंगादि लो, धात्री लो, ताप्यादि लो, इनमें से कोई भी दवा आप चला सकते हैं। 2-2 गोली सुबह शाम आप दीजिए। नवायस लो आप सहज से देंगे। पुनर्नवा मंडूर अगर आपको देना है 2-2 गोली, तो ये मट्ठे में घोल के आप देंगे। आप लिख लीजिए, मैंने वहां लिखा नहीं है, नोट्स में आप लिख दिया, मट्ठे में घोल के देना है हमेशा। विडंगादि लो तब देना है जब पेट में कीड़े हो। धात्री लो तब देना है जब पेट में अल्सर हो। ताप्यादि लो उस स्थिति में देना है जब महिलाओं को मेंस्ट्रुएशन से संबंध में अगर दिक्कत हो रही हो और खून की कमी हो रही हो, तो ताप्यादि लो का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके नीचे देखिए दवा लिखी हुई, उसका नाम है योगराज। ये दवा किसी भी तरह का, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया वाली स्थिति थी या थैलेसीमिया का रोगी है, ठीक है,
थैलेसीमिया भी एक बीमारी होती है, एक सिकल सेल एनीमिया होती है। तो उस केस में भी आप सिकल सेल एनीमिया इंडिया में नहीं पाया जाता, ये अफ्रीका में ज्यादा पाया जाता है। थैलेसीमिया हमारे यहाँ मिलता है। थैलेसीमिया क्या जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें हीमोग्लोबिन जो है ऐसा बन जाता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं करता। तो ऐसे बच्चों में ऑक्सीजन की कमी मिलती है, बार बार उनको ब्लड चढ़ाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है। तो वैसे केस में बच्चों में तो इसको नहीं दे सकते, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाए तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं इस दवा का। इस दवा का नाम है योगराज रसायन। इसका जो रेशियो बुक में लिखा हुआ है, मैंने इस रेशियो को मैंने कम कर रखा है, मैं इसको कम करके देता हूं। इसमें क्या है देखिए, त्रिफला के बगल में देखिए 3 लिखा हुआ है। 3 का मतलब 3 भाग, त्रिकटु 3 मतलब 3 भाग, चित्रक 1 मतलब 1 भाग, रौप पे मल एक जगह लिखा है। रौप पे मल का मतलब होता है रजत माक्षिक भस्म। तो रजत माक्षिक भस्म जल्दी नहीं मिलती है, इसकी बजाय आप सिल्वर की भस्म आप यूज कर सकते हैं, चांदी की। फिर शिलाजीत 5 भाग, विडंग 1 भाग, स्वर्ण माक्षिक 1 भाग, लौह भस्म 1 भाग, और खांड आती है कच्ची खांड, ये लगभग 8 भाग। तो इन सब जो भाग लिखा हुआ है उसके आगे 0 आप लगा दीजिए। तो त्रिफला 30 ग्राम लेना है, त्रिकटु 30 ग्राम, चित्रक 10 ग्राम, सिल्वर की भस्म जो है 10 ग्राम, शिलाजीत 50 ग्राम, विडंग 10 ग्राम, स्वर्णमाक्षिक 10 ग्राम, लौह भस्म 10 ग्राम और खांड 80 ग्राम। इसका एक मिक्सचर बनाइए, और इस मिक्सचर को बनने के बाद लगभग 500 mg सुबह शाम रोगी को आपको देना है, 500 मिलीग्राम, ज्यादा मत दीजिए। तो इस दवा के बारे में बताया हुआ है हमारे आयुर्वेद में। मैं इसको चलाता हूँ, खून की कमी की स्थिति अगर आती है किसी को विशेष रूप से, उसमें तो मैं नहीं चलाता। मैं इसको चलाता हूँ मिर्गी के दौरे में। जिसको भी मिर्गी का दौरा आता है, एपिलेप्सी की बीमारी आती है, मैं इस दवा को वहां चलाता हूँ, योगराज। क्योंकि इस दवा के बारे में बताया है कि ये एपिलेप्सी, स्किन डिजीज, डायबिटीज और जॉन्टिस इन सबको ठीक करती है। तो ये दवा बहुत इफेक्टिव है। मैंने जिन भी एपिलेप्सी वाले रोगियों को इस दवा को दिया, तो ये तो मान लीजिए कि कई मरीज ऐसे थे जिनको कि डेली फिट्स आते थे, थोड़ी देर के लिए, लगभग आधे मिनट के 4-5 मिनट और डेली। तो ऐसे रोगियों में मैंने ये चलाया, तो ये दवा का इतना अच्छा आराम मिला रोगी में कि ये फिट्स जो हैं घट के महीने के 4-5 रह गए। डेली कहाँ आते थे दौरे, और ये 4-5 पे आ गए। और ये पाउडर फॉर्म में बनेगा। साथ में कुछ और भी, हाँ साथ में और भी चीजें देनी पड़ेंगी, साथ में और भी चीजें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर रोगी अगर नहीं लेना चाहे और चीजें, तो आप केवल इसी को चलाइए, इसी दवा को चलाइए। और दवाई अभी ऐड करने की जरूरत, मैं ज्यादातर इसी को चलाता हूँ, क्योंकि वातकुलांतक रस वगैरह और दवाइयां बड़ी महंगी मिलती है, रोगी खरीद नहीं पाता, इसको वो ले लेता है, ये सस्ता। रौप पे भस्म मैंने बताया 10 ग्राम, 10 ग्राम रौप पे भस्म, मतलब जो भी मात्रा लिखी है ना, इसमें सब में आप 0 लगा दिए, ठीक है। इसमें त्रिफला 30, त्रिकटु 30, बाकी सब 10-10 ग्राम, और शिलाजीत 50 ग्राम, और खांड जो है 80 ग्राम, बाकी सारी दवाइयां 10-10 ग्राम। इसीलिए इसकी डोज कम रखी है, इसकी डोज रखी है 500 मिलीग्राम सुबह शाम, क्योंकि इसमें भस्म मिली हुई है, 2 नहीं 3 भस्म इसमें। तो इस दवा का आप प्रयोग कीजिए, मिर्गी के दौरे में आप इसको प्रयोग कीजिए। इसको बनवा लिए, कहीं भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसको बना के मिर्गी के दौरे जिनको आते हो उसमें चलाइए, और डायबिटीज को भी ये ठीक करेगी। लेकिन मैंने डायबिटीज इसको चलाया नहीं है, अब मैं चलाना स्टार्ट करूंगा डायबिटीज के रोगियों में। मतलब ये दवा डायबिटीज को भी ठीक करती है, और मिर्गी के दौरे को भी ठीक करती है, और खून की कमी को भी ठीक करती है। जिसको ये प्लास्टिक एनीमिया हो गया उसको भी, हाँ मैं भेज दूंगा। नहीं ये पाउडर है ना, ये तो पाउडर है। अब देखिए, मैं तो जिससे लेता हूँ वो तो यही बताता है कि मैं उसको शुद्ध मान के मैं ले लूँ। वैसे तो कश्मीर या नेपाल की शिलाजीत बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन वहां भी नकली मिल रहा है। लेकिन ये जो अच्छी अगर औषधि भंडार है ना, तो वो सही दवा रखते हैं, वो जनरली नकली नहीं मानते।
ठीक है, तो मैं तो भरोसे से बस मैं लाता हूँ, भरोसे से ही मैं दे दूँ, क्योंकि मैं उतना उतना जब मैं सर्च करने लगूंगा तो बाकी मरीज को दूं। अनुपान आप शहद से दे दिए और अच्छी बात है, नहीं तो पानी से आप चला दीजिए, कोई दिक्कत, सिंपल पानी है शहद से कोई दिक्कत नहीं। साथ में अब देखिए नीचे लोहासो आ गया, ये योगराज बताने का उद्देश्य यही था। एनीमिया में आप दे सकते हैं, लेकिन एनीमिया में उस एनीमिया में दीजिए तो आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उस एनीमिया और मैं तो ये बोलता हूँ, अगर 2-3 साल का बच्चा चाहे वो भी पी सकता है। ठीक है, लोहासो आप दे सकते हैं 1-1 चम्मच सुबह शाम एनीमिया के रोगी में। अब एनीमिया की बात हो रही है। अब देखिए आज ये जॉन्डिस, जॉन्डिस मैंने बताया था लीवर की गड़बड़ी से होता है। इसमें 2 दवाइयां आपको जरूर चलानी है, फल त्रिकादि क्वाथ और गुड़ हरित की। मैंने बताया था ना, जो काम आप एनीमिया में करते थे स्टेप 1 में, वही दवाई चलानी है, फल त्रिकादि क्वाथ और गुड़ हरित की। इसके अलावा और कोई दवा अगर आप नहीं भी देंगे ना तो रोगी ठीक हो जाता है, किसी भी तरह का पीलिया हो सब ठीक हो जाता है। तो ऊपर की जो 2 दवा है ना, फल त्रिकादि काढ़ा, 1 चम्मच काढ़ा लिया, 4 कप पानी में उबाला, 1 कप बच जाए तो छान के पिला दीजिए सुबह और शाम, 4-5 दिन पिला दीजिए। दूसरा गुड़ हरित की खिला दीजिए, अगर मोशन अगर प्रॉपर नहीं आ रहा वो इसी से ठीक हो जाएगा। आगे जितनी कहानी लिखी हुई है कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, यही 2 दवा काम कर जाएगी। लेकिन आगे की दवाई हम किस स्थिति में देते हैं, अगर रोगी को अगर प्रॉपर तरीके से अगर नहीं ठीक हो पा रहा हो, आपको लग रहा हो कि इसका पीलिया ज्यादा टाइम ले रहा है और लीवर थोड़ा सा खराब होने की स्थिति आ रही है, तो आप अगली स्थिति में जाइए। आरोग्य वर्धनी बट्टी या पुनर्नवा मंडूर, इन दोनों में से कोई एक टेबलेट आप दे दें। ये उस स्थिति में देंगे जब पीलिया ज्यादा थोड़ा बढ़ जाए। सामान्य पीलिया है तो केवल ऊपर की 2 दवाई, ज्यादा पीलिया है तो ऊपर अब ये दवाई आप चलाइए। त्रिफला पाउडर भी आप दे सकते हैं 1-1 चम्मच सुबह शाम। इसके अलावा जो लीवर चलाना चाहें तो चलाइए, नहीं चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस दवा का भी बहुत कोई ज्यादा जरूरत नहीं। अगली जो दवाई है वो है पुनर्नवाष्टक वात। तो पुनर्नवा क्या करता है ना, लीवर को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। लीवर की जो कोशिकाएं बताया था मैंने नष्ट होने लगती, उसको रीजनरेट करता है। पुनर्नवाष्टक वात आप दे सकते हैं, ये किडनी की बीमारी में भी चलता है। ये तो यह होता है उसको ठीक करने का उपाय है। अब यही लीवर आपका बहुत ज्यादा डैमेज हो गया, पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया, पेट में पानी भर गया, तो वो आप क्या देंगे फिर? पेट में देखिए लीवर फेल होने के 3 कारण आजकल ज्यादा देखे जा रहे हैं। ज्यादा अल्कोहल पीना, हेपेटाइटिस का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, ABC, या कोई अननोन कारण, बिना किसी कारणवश उसका लीवर फेल होने लगा, तो उस कंडीशन में पेट में पानी भर जाएगा, जिसको हम बोलते हैं एसाइटिस। तो उस स्थिति में जो दवा सबसे अच्छा काम करता है, केवल एक दवा उसमें चलती है बहुत अच्छी, आप जलोदरारी रस या यकृत प्लिहारी लौह, ये 2 दवा मैंने लिखी, इन दोनों में से कोई एक चलानी है। जलोदरारी रस या यकृत प्लिहारी लौह, इन दोनों में से कोई एक टेबलेट आप दिन में 1 बार आप चलाएंगे, और रोगी को या तो मट्ठा या केवल दूध पे ही रखना है। रोगी को खाना नहीं खिलाना है, और जब भी पिए वो केवल दूध पिए। खाना अगर खाने की इच्छा है तो अल्प मात्रा में। अब इससे क्या होता है, जलोदरारी रस यकृत प्लिहारी लौह में एक्चुअली क्या जमाल गोटा मिला हुआ है, इच्छा भेदी रस भी देते हैं। तो रोगी को जब आप दस्त कराते हैं ना, उसके पेट में जो पानी भरा हुआ है और जो पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप है ना, तो इस हाइपरटेंशन को ये जब आप दस्त कराते हैं तो हाइपरटेंशन इसके पेट का दूर होता है। मतलब कहाँ हाइपरटेंशन पूरे शरीर में होता है, इसको तो पेट में हो गया हाइपरटेंशन। तो पेट में टेंशन कैसे दूर होगा? जब आप दस्त कराएंगे तो पेट में टेंशन दूर हो जाएगी पेट की, और वो जो रास्ता है वो खुल जाएगा। और साथ में आप लीवर की दवा आप चला रहे हैं तो लीवर भी कहीं ना कहीं से उस जो पानी जो पेट में भर रहा है उसको खींचना प्रारंभ कर देता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, अगर लीवर रीजनरेट नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से
तो आप ये तो है कि उसके पेट का पानी तो आप ठीक कर लेंगे, लेकिन ये स्थिति बाद में 10-15 दिन बाद या 1-2 महीने बाद फिर बढ़ सकती है। लेकिन एक केस में ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर कोई एल्कोहल पीने वाला व्यक्ति है, ऐसे 3-4 केसेस मैंने दिया जो लोग एल्कोहल ज्यादा पीते थे, लीवर फेल हुआ, पेट में पानी भर गया, उनको मैंने यही जलोदरारी रस मैंने रोज 1 टेबलेट मैंने खिलाया, और साथ में पुनर्नवा अर्क और मकोए अर्क, इसका 2-2 चम्मच, और साथ में कासनी का भी अर्क आता है, कासनी का भी अर्क आता है, उसको भी प्रयोग करता है। ये हमदर्द कंपनियां मिलता है कासनी अर्क, तो उसका भी प्रयोग साथ में किया होता है ना। टैपिंग से तो सबसे खराब इसका इलाज है टैपिंग करना। जैसे ही आपने पेट में से पानी निकाला, 1 घंटे में सारा भर जाएगा, और तेज भरेगा। जैसे ही आप पानी बाहर निकालेंगे और तेज भरता है पानी, मैंने ये देख रखा है। इसमें तो मैं दस्त से ही ठीक करता हूँ इसको। और मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो केस आया था, उस पेशेंट के पेट में पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा हाइड्रोसिल बहुत पूरा था, पूरा हाइड्रोसिल इतना बड़ा होता था, और ड्रेन की स्थिति थी। उसने बस जलोदरारी रस लिया और गुड़ हरित की लिया, जलोदरारी रस, गुड़ हरित की, और ये तीसरी दवाई पुनर्नवा अर्क, अर्क मकोय और कासनी का अर्क। कासनी का अर्क तो मैं अभी चलाने लगा हूँ, पहले मैं नहीं देता था। पुनर्नवा अर्क और अर्क मकोय, बस इतनी दवाई उसको दी थी। इसी से क्या है कि उसको एक तो मोशन खूब आता था, और 1 महीने में रोगी फिट हो गया। उसका पूरा बीमारी कहाँ गया कुछ पता नहीं। बाद में उस रोगी ने ठीक होने के बाद 1 महीने तक तो परहेज किया, 1-2 महीने और 3 महीने बाद उसने जम के फिर पीना चालू कर दिया। फिर अंत में उसका देहांत हो, वो कहा अब तो मैं फिट हो गया हूँ। उसने खूब इसको, मतलब रोगी ठीक होने के बाद पीना प्रारंभ कर दिया, तो कहाँ बचेगा, नहीं बचा, ठीक नहीं हुई। तो ये स्थिति इसमें आती है। भोजन कम लेना ऐसे रोगियों को मट्टा, तो इससे काफी आराम मिलेगा। रोगी को आपको दस्त कराना ही कराना है, या फिर लिहारी लो या जलोदरारी रस आप दीजिए, पेट का पूरा पानी निकल जाएगा। वैसे तो हमारे यहाँ ऊँटनी का दूध और ऊँट का जो मूत्र है उसका ही प्रयोग करना बताते हैं। ऊँट का मूत्र भी जो है इसमें बहुत लाभदायक देता है। ठीक है, रेगिस्तान में देखिए, रेगिस्तान में लोग इसको पीते भी हैं, ऊँट के मूत्र को। ये क्या करता है, ये सूजन घटाता है, जो पेट में जो पानी इकट्ठा ना उसको ठीक करता है। अगली स्थिति, अगर हेपेटाइटिस ए बी सी डी अगर कोई इंफेक्शन हो गया तो आप क्या चलाएंगे। लीवर ठीक है, उस व्यक्ति का लीवर ठीक है, तो आप ली 52 HB आती है हिमालय कैप्सूल, ये चला दीजिए। स्वर्ण वसंत एसाइटिस ट्रीटमेंट पोर्टल हाइपरटेंशन में, तो हाँ, एसाइटिस का जो ट्रीटमेंट है पोर्टल हाइपरटेंशन में ही देना है। बिना पोर्टल हाइपरटेंशन के तो एसाइटिस होती ही नहीं है। पोर्टल हाइपरटेंशन होगा तब भी एसाइटिस होगी, कारण ये पोर्टल हाइपरटेंशन। उस हाइपरटेंशन के कारण पेट का पानी वापस लीवर में नहीं आ पाता। तो आपने जब विरेचन दिया तो पोर्टल हाइपरटेंशन ठीक हुआ, उसको आराम मिलेगा। लेकिन लीवर को साथ में ठीक करना जरूरी है, तो इन दवाइयों के साथ लीवर ठीक करने के लिए आपको फलत्रिकादी क्वाथ आपको देना पड़ेगा, लीवर टॉनिक। ठीक है, तो एसाइटिस वाले रोगियों को भी लीवर टॉनिक फलत्रिकादी क्वाथ भी आपको साथ में इसके ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए, हेपेटाइटिस अगर हो गया हो तो इसमें भी सेम वही चिकित्सा है। ली 52 HB दीजिए, स्वर्ण वसंत मालती रस 1-1 गोली या 2-2 गोली आप दे सकते हैं। अगर लीवर ठीक है, लीवर डैमेज नहीं हुआ, केवल इन्फेक्शन है, आरोग्य वर्धनी वटी दीजिए 1-1 गोली या 2-2 गोली सुबह शाम। फल त्रिकादी क्वाथ या गुड़ हरित की इसका प्रयोग कर सकते हैं। बाकी भूमि आमलकी का टेबलेट आता है निरोसिल नाम से, उसको आप चला सकते हैं। ठीक है, भूमि आंवला को आप फल त्रिकादी क्वाथ में आप मिला के भी आप पका के दे सकते हैं। तो इससे भी आप वायरल डिजीज को आप ठीक कर सकते हैं। और अगर वायरल डिजीज में अगर लीवर फेल हो रहा हो तो आपको फल त्रिकादी क्वाथ तो आपने चला ही रखना, फिर आप यही विरेचन वाला गुड़ हरित की आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, जलोदरारी रस बहुत देने की जरूरत
नहीं है ऐसे रोगियों में जो कि हेपेटाइटिस वायरस से पीड़ित, जब तक कि एसाइटिस ना हो जाए। अगर पेट में पानी भर रहा है तभी हम जलोदरारी रस या यकृत लोहारी लौह इन दोनों में से कोई एक लेंगे, अदरवाइज केवल इन्फेक्शन है तो हमें नहीं लेना। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगली बीमारी पे, वो है पेंक्रियाटाइटिस। पेंक्रियाटाइटिस मैंने आपको बताई दिया था किस कारण से होता है, जो लोग तेल मसाले मिर्च वाली चीजें या अल्कोहल ज्यादा लेते हैं उनमें होता है। इसमें सिंपल आपको अल्सर वाली आप चिकित्सा कीजिए। जो अल्सर की चिकित्सा मैंने आपको बताई थी, स्वर्ण सूत शेखर रस, कामदुधा, मुक्ता पिष्टी, अविपत्तिकर चूर्ण और मेथी चूर्ण, इस पाउडर को सुबह शाम आपको पानी से आपको देना। ठीक है, दूसरा है क्या है, सडन पानी एक बनाते हैं, सडन पानी का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें है चंदन, खस, पित्त पापड़ा, तगर और गुलाब, ये नोट कर लीजिएगा, वैसे नोट्स में है। इसका सडंग पानी बना के पिलाइए, ये पेट के पित्त को शांत करेगा। पेट में जो पित्त बना हुआ है इसको शांत करेगा। तो इसका सर अल्सर का फॉर्मूला नोट्स में है, हाँ अल्सर का है फॉर्मूला, कल के नोट्स में देखिए, कल के नोट्स में पेप्टिक अल्सर, ड्यूडनल अल्सर, ये सारे अल्सर का लिखा हुआ है। ये वही फॉर्मूला है, ऊपर जो दवाई है अल्सर नहीं चलती। और रोगी को सिंपल सादा खाना खिलाइए, मूंग के दाल की पतली खिचड़ी खिलाइए, ऑयली चीज आपको नहीं खिलानी। ठीक है, ऑयली तेल वाली चीजें आपको रोगी को नहीं देनी। तो इसका प्रयोग कीजिए। अगली बीमारी है डायबिटीज। जैसे डायबिटीज में आपको बताया ना कि आपको क्या करना है, तो डायबिटीज के रोगी को आपको दस्त कराना है जिसके अंदर इंसुलिन बन रही है। सबसे पहला काम, नीम का दातुन का आप प्रयोग कीजिए। थोड़ा मेरा गला ज्यादा दर्द कर रहा है, बता दीजिए। गला और गर्दन जो है बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। आज थोड़ा ज्यादा आज बोलना हो गया, दिन में भी काफी थोड़ा लेक्चर हो गया था, तो उसकी थकान और थोड़ा सा गले में नहीं होता, ज्यादा बोलने से दर्द भी होता है, तो ये थोड़ा सा आज महसूस हो रहा है। फिर भी मैं डायबिटीज वाला टॉपिक तो मैं बता ही देता हूँ, ज्यादा नहीं बचा हुआ है इसमें। ठीक है, नीम का दातुन आप नहीं रिपन जी अभी कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखिए बच जाता है तो कल फिर टॉपिक आ जाएगा, कल का ज्यादा। आज क्या हुआ ना, शुरू में थोड़ा सा उसमें टॉपिक में टाइम चला गया हमारा, क्वेश्चन आंसर का जवाब देने में कल नहीं लगेगा। देखिए डायबिटीज वाले रोगी को आप नीम का दातुन जरूर करें। फल त्रिकादि को आप जो लीवर में मैंने बताया वो भी आप दे सकते हैं। उससे भी कभी कभी अगर किसी का ब्लड शुगर 200 के आसपास रखता है तो उसको ठीक करें। लेकिन जिसका ब्लड शुगर 200 से ज्यादा रहता है, 400 से, तो उसको ये 3 नंबर वाला काढ़ा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट काढ़ा है। इसी काढ़े के बारे में मैं बता रहा था कि ये मैं डायबिटीज में जरूर यूज करता हूँ, आप सभी लोग यूज कीजिए। इसमें हरड़, पहेड़ा, आंवला, दारू हरिद्रा, इंद्रायण और नागरमूलिका। तो इंद्रायण की जड़ लेनी है इसमें। इसका काढ़ा दिन में एक बार आपको रोगी को देना। मतलब ऊपर जो भी दवाइयां लिखी ना, और करके मतलब हुआ कि उनमें से कोई दो आप यूज कर सकते। जो 2 नंबर वाला काढ़ा है ये तो मिलता है मार्केट में बना बनाया, 3 नंबर और 4 नंबर वाला काढ़ा आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपको बनाना पड़ेगा। इसमें जो सबसे स्ट्रांग है वो 3 नंबर वाला होता है, उससे कम स्ट्रांग है 2 नंबर वाला, और उससे कम स्ट्रांग है 4 नंबर वाला। ये 3 तरह के काढ़े हैं डायबिटीज में जो मैं प्रयोग करता हूँ। तो 4 नंबर वाले काढ़े को मैं क्या करता हूँ, काढ़ा ना बना करके मैं इसका पाउडर दे दूँ। 4 नंबर वाली जो दवाई है इसका मैं पाउडर बना के मैं रोगी को देता हूँ, काढ़ा नहीं बना। तो एक ही पाउडर हो जाता है, ऊपर दूसरा 3 नंबर वाला काढ़ा। ठीक है, याद हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? काढ़ा तो मैंने बता रखा ना, 1 चम्मच काढ़ा लेना है, 4 कप पानी में उबालना है, 1 कप बच जाए तो छान के पिला देना दिन में एक बार। और इस काढ़े का इतना बढ़िया जादू या रिस्पॉन्स है कि अगर रोगी का शुगर 400-500 भी है उसको भी ये 200 के अंदर ले आता है। और
15 से 20 दिन के अंदर नॉर्मल कर देगा ये, बिना अंग्रेजी दवाई को खिलाए। इस काढ़े में जो दवा मेन काम करने वाली है उसका नाम है इंद्रायण। ये दवा क्या है, विरेचन कराती है, दस्त कराती है। तो डायबिटीज में चिकित्सा ही हमारे यहाँ बताई गई। दस्त क्या करती है, आपके शरीर का जितने दोष हैं इनको ये बाहर निकालती है। इसलिए आमवात में भी आप इसको दे सकते हैं, आमवात के विरोधी। लेकिन आमवात वाला क्या बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है। आमवात में इसीलिए विशालादि चूर्ण का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने पहले बताया अभी एनीमिया वाले पार्ट में, उसमें इंद्रायण मिलाओ। तो ये जो इंद्रायण वाला जो शुगर का जो ये काढ़ा है, ये इतना जबरदस्त। बस इसमें सावधानी यही बरतनी है आपको इस दवा में, इसको लेने के बाद पेट में चुभन बहुत है, रोगी को हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होगा पेट में, और उसके कारण उसको क्या है, दस्त जो है, या तो वो मोशन करने जाएगा, मोशन करने के बाद उस व्यक्ति को 3-4 मोशन आते हैं, किसी किसी को ज्यादा मोशन भी आते हैं। तो अगर ज्यादा मोशन आए तो समझ लीजिए उसका शुगर जल्दी ठीक होने वाला। अगर रोगी को मोशन ना आए तो मात्रा इसकी 1 चम्मच से बढ़ा के 2 चम्मच या 3 चम्मच आप दे सकते। मतलब 3 चम्मच जड़ी बूटी, 2 से 2.5 चम्मच जड़ी बूटी को 4 कप पानी में उबालना है, 1 कप बच जाए तो छान के पिलाइए, बढ़िया मोशन होगा, उसका डायबिटीज काफी हद तक आप ठीक कर देंगे। इस काढ़े पर मेरे अंडर में एमडी मैंने करवाई हुई है, मेरे अंडर में एमडी हुआ, उन्होंने इसको यूज किया, यूज करवाया। लगभग हमने अभी तक तो मैं 1000 से ज्यादा मरीजों को मैं देख चुका हूँ, और जो रिसर्च हमने किया था वो लगभग 100 मरीजों को। लेकिन उसके बाद मरीज बढ़ते गए, यही काढ़ा अभी भी चल रहा है, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये मार्केट में मिलता नहीं है, ना कोई बनाता है। कारण इंद्रायण है, इंद्रायण के कारण। हाँ, 1 महीने देखिए, ये हर डिपेंड करता है कैसा मरीज है। मैक्सिमम 1 महीने, इस दवा को मैक्सिमम 1 महीने लेना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो 7 दिन के बाद बंद कर देते हैं। जिसका शुगर 200 सवा 200 के आसपास है, उसको अगर आप दे दिया ना, 7 दिन में शुगर नॉर्मल हो जाएगा जी। 3 नंबर वाला, हाँ 3 नंबर वाला काढ़ा, तो ये 7 दिन में जैसे शुगर तो कम हो गया, तो उसके बाद क्या है, 2-3 दिन के अंतर में लेते हैं ऐसे लोग। फिर 2 या 3 दिन के अंतर पे ये काढ़ा आप लीजिए, रोज देने की जरूरत नहीं है। ये अकेला काढ़ा पूरी डायबिटीज को ठीक कर देगा, बाकी कोई दवाई देने की जरूरत नहीं है, जो भी मैंने लिखा। अब देखिए गौरी साहू जी, बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। अब क्या होता है, मेरे पास अभी कई दिन से फोन आता है लोगों का, जो लोग ये काढ़े, जो लोग वही पेशेंट ही देखिए सिखा जाता है। जिन लोगों ने इस काढ़े का प्रयोग 2-3 महीने तक किया था, रेगुलर नहीं, मतलब कभी पीते थे कभी नहीं पीते थे, शुगर ठीक हो गया था उनका, उसके बाद ऐसे से मेरे पास मरीजों के फोन आते हैं 5 से 6 साल बाद। अभी तो किसी का फोन आया था 6 साल बाद या 8 साल बाद कि सर वो जो काढ़ा आपने दिया था शुगर का, वो हमें फिर चाहिए। हम क्या भाई क्यों चाहिए, आपने इतने दिन तक तो आपने फोन किया नहीं। क्योंकि सर हमारा तो शुगर ठीक हो गया, जब आपकी दवा ये चलाए तो हमारा शुगर तो 2-3 महीने में ठीक हो गया, फिर हमने मंगाना बंद कर दिया। तो मैंने कहा भाई तो अभी क्या दिक्कत होगी, तो कहे अब फिर से शुगर लग रहा है कि बढ़ रहा। तो मैंने कहा 6 साल तक कोई दवाई नहीं, कहीं नहीं 6 साल तक कोई भी दवा नहीं ली। मतलब 6 साल से उन्होंने कोई दवाई नहीं ली, अब जाके उनका शुगर फिर से बढ़ना चालू हुआ। हाँ देखिए रिपन जी, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये बहुत सही बात है। जो लोग अंग्रेजी दवाई का जो लोग सेवन ज्यादा कर रहे हैं ना, उसमें बड़ी कठिनता से ठीक होता है। हाँ ये मिल जाएगी, जहाँ सब मिल जाएगी सब दवाई। अब इस काढ़े का जादू देखिए, दिक्कत क्या आती है ना, अगर कोई व्यक्ति अगर अंग्रेजी दवाई का अगर सेवन कर रखा है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो उस व्यक्ति को कम से कम आप 2 महीने लगातार आप चलाइए।
और अंग्रेजी दवाई की डोज धीरे धीरे घटाइए। बीच में कभी कभी शुगर उसका बढ़ेगा भी, जैसे ही आप अंग्रेजी दवाई उसकी बंद करेंगे बीच बीच में शुगर बढ़ भी सकता है, क्योंकि उसकी शरीर को आदत पड़ गई है शुगर की दवा खाने की। क्योंकि एक तो मेटफॉर्मिन चलती है जो फैट हटाती है, डोज नहीं हटाती, फैट हटाती है। दूसरी एक दवा ग्लिपिजाइड चलती है जो इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ाती है। अरे भैया, डायबिटीज का जो रोगी है उसके अंदर इंसुलिन तो भरा पड़ा है, आप इंसुलिन ज्यादा आप निकालने वाली और दवा दोगे। एलोपैथ वाले यही करते हैं, इंसुलिन ये कहना भी एलोपैथ वालों का है कि इंसुलिन ज्यादा बन रहा है। तो बन रहा है तो इंसुलिन को बढ़ाने वाली दवाई क्यों दे रहे हो? हमें तो ऐसी दवाई देनी जिससे इंसुलिन वो काम करे। इंसुलिन तो ऑलरेडी है उसके अंदर। लो वेट वालों को भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर लो वेट वाले हैं और इंसुलिन नहीं चल रहा है तो भी आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। इंद्रायण का जड़ लेना है, जड़ जल्दी मिलती नहीं है, बहुत दिक्कत हो रही है इधर भी। इंद्रायण के जड़ में जल्दी मिल नहीं रही, मुझे ही बनवाने में बहुत दिक्कत हुई, तो इंद्रायण की जड़ जल्दी मिल नहीं रही है इधर भी। जब मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाद में यूज कर सकते। ठीक है, वीकनेस के लिए तो आप शिलाजीत का प्रयोग कीजिए ना, सबसे अच्छा शिलाजत्वादी लौह का प्रयोग कीजिए, ये वीकनेस को दूर करेगा। इसके बाद अगला जो काढ़ा है, इसका पाउडर भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जामुन की गुठली, करेला। हाँ, जामुन की गुठली, करेला, आम की गुठली, गुड़मार, मेथी, बेलपत्र, नीम की निमोली, बला का बीज, बबूल की फली, सौंठ, सौंफ और सनाए। या तो इसका पाउडर आप यूज कर सकते हैं या तो इसका काढ़ा बना के आप दे सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे कुछ दवाइयां मैंने लिखी हैं, 5 तरह की टेबलेट है, इनमें से कोई एक चला सकते है ना। 5 दवाइयां हैं, कोई एक दीजिए। वसंत कुसुमाकर रस, या चंद्रप्रभावटी, या स्वर्णवंग, या वंगशील टेबलेट, या डाइविकाउंट, कोई एक दे दीजिए, ज्यादा देने की जरूरत। एक 6 नंबर पे एक पाउडर है, ये भी बड़ा अच्छा काम करता है, एमिल कंपनी का, एमरी प्लस ग्रेन्यूल है, ये भी आप दे सकते हैं, आधा चम्मच सुबह से। बाकी रोगी में आपको ध्यान क्या देना, व्यायाम खूब कराना है, पसीना निकलना चाहिए। डायबिटीज वाले रोगी का पसीना अगर आपने निकाल दिया तो आपने शुगर ठीक कर दी, ठीक है। पसीना उसको निकले, उसके दोष पसीने के रास्ते भी तो बाहर निकलेंगे। लैट्रिन के रास्ते दोष निकाला, पसीने के रास्ते भी निकालिए। गेहूं और दूध का कोई आइटम नहीं चलाना है। गेहूं मैं बंद करवा देता हूँ, दूध मैं बंद करवा देता हूँ। अगर आपने नहीं बंद कराया तो मान के चलिए आप शुगर को आप ठीक ही नहीं कर पाएंगे। गेहूं दूध तो आपको बंद करना है। कुछ दिन तक दिक्कत आएगी, 10 दिन तक उसको दिक्कत आएगी, तो खिलाना क्या है, जौ, चना, मंडवा, बाजरा। हाँ, वंगशील आप प्रोस्टेट में भी दे सकते हैं। वंगशील एक्चुअली क्या, वंग भस्म जो होती है ना, ये डायबिटीज में आप चला सकते हैं। डायबिटीज में अब देखिए, किडनी की जितनी भी ये बस्ती की बीमारी है ना, जो दवा किडनी की बीमारी में चलती है वो दवा सारी की सारी आपकी डायबिटीज में चलती है। जो दवाई डायबिटीज में चलती है वो सारी की सारी दवाई किडनी के रोग में चलती, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी को, गेहूं में देखिए कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट बहुत होता है। गेहूं क्या है, हमारे देश का भोजन ही नहीं रहा कभी। हमारे देश का भोजन जौ की रोटी रही है, तो कार्बोहाइड्रेट आप कम रखिए ना उसका। और गेहूं में चिपचिपापन होता है। आप देखिए, जौ की रोटी आप बनाएंगे तो उसका आटे की लोई नहीं बन पाती। जौ की रोटी उसको ऐसे ऐसे करके, मतलब जो है जौ की रोटी ऐसे बनती, बाजरे की, आप ऐसे बेल के नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें चिकनाई नहीं होती, चिपचिपापन नहीं होता। और शुगर की बीमारी का जड़ है चिपचिपापन। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष हमारे यहाँ बताया गया है। ये जो द्रव युक्त जो श्लेष्मा होती है, ये इस बीमारी का कारण।
जो चिपचिपापन है इस डायबिटीज का कारण है। जो भी चिपचिपेपन वाला खाना है वो सारा जो है शुगर को बढ़ा रही है। जैसे दूध को आप लगा लीजिए, आपके हाथ में अगर दूध गिर जाए ना, जैसे आपके हाथ में दूध अगर गिर जाए, आप देखिए चिट चिट करता है ना। दूध जो है अगर आपके हाथ में गिर जाए, चिट चिट आपके हाथ में गिर करेगा, ऐसे ऐसे चिपकता है। और दूध में ग्लूकोज होता है। राइस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइस कम लेना है, कम खिलाना है चावल, क्योंकि साउथ इंडिया में देखिए चावल खाते ही हैं, तो थोड़ा चावल कम कर दीजिए। बाकी मैदा, घी, चीनी, गुड़ और आलू नहीं लेने। राइस अब थोड़ी सी मात्रा में, क्योंकि साउथ इंडिया में देखिए रोटी तो खाते नहीं है, चावल ही है, तो वो उनको पुराना चावल या लाल चावल आप दे सकते हैं, ज्यादा अच्छा। तो ये खाना आपको ध्यान देना है स्पेशली। मैं बंद कर देता हूँ, मैं इसकी बजाय मैं बोलता हूँ चाय नहीं लेने, चाय पीजिए, इसकी बजाय मैं हर्बल टी पिलाता हूँ। हर्बल टी पियो, हर्बल टी पियो, ये काढ़ा पियो। एक बार जब रोगी ठीक हो जाता है ना, देखिए नहीं दही नहीं देना है भाई, दूध का कोई आइटम नहीं चलेगा। ये नहीं कि दही, दूध रोक दिया तो दही खिला दिया, दही रोक दिया तो पनीर खिला दिया, पनीर रोक दिया तो मावा खिला दिया, फिर गुलाब जामुन खिला दिया। दूध का बना हुआ कोई आइटम चलेगा ही नहीं। मैदा, सूजी, गेहूं का बना हुआ कोई आइटम नहीं चलेगा। कि सर ने तो गेहूं मना किया है, सूजी का हलवा तो खिला ही सकते हैं ना, सूजी भी बनती उसी से। ये नहीं कि एक बंद के दूसरे पे कूद, तो आपको बंद मतलब वो चीज आनी नहीं चाहिए। बाकी जो कड़वी सब्जियां हैं वो सारी चीजें खिलाइए, तभी जाके शुगर कंट्रोल होगा। और क्या, मट्ठा ही बंद, ये भी दूध से बनता, मट्ठा भी नहीं देना। डायबिटीज के रोगी को मट्ठा नहीं देना ना, मैं सब बंद करा देता हूँ, तब तो रिजल्ट आता है। आप बंद कर। अच्छा एक चीज और है, जब नॉर्मल हो जाए ना, ठीक हो जाए, तो थोड़ा खिलाना चालू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इन लोगों का नॉर्मल हो जाता है, उनको थोड़ा थोड़ा खिलाना चालू कर देता हूँ। गेहूं की रोटी भी खाओ, पनीर की सब्जी भी खा लो, कभी कभी पार्टी में खाना भी खा लो, लेकिन पहले नॉर्मल तो होने दीजिए। फिर काढ़े को मैं क्या करता हूँ, रोज नहीं पिलाता, हफ्ते में एक दिन पी लो, 3 दिन में एक बार पी लो, 4 दिन में एक बार पी लो। कोई जरूरी थोड़ा जीवन भर दवाई खानी। अगर कोई दवाई जीवन भर खानी तो कोई जरूरी थोड़ा कि रोज वो व्यक्ति दवाई, वो 3, 4, 5, 6, 7 दिन का गैप देकर भी खा सकता है दवाई। मतलब घर की सफाई करनी। अच्छा ये दवा जो है फल्त्रिकादी वात की कहानी एक बड़ी अच्छी है। एक मेरे पास, मैंने बताया भी था आप लोगों को, वृद्ध महिला वाली कहानी, तो उसको लैट्रिन नहीं होती थी और किडनी फेल हो गई थी, उसको डायलिसिस होनी थी। तो मैं लैट्रिन कराने के लिए मैंने ये इंद्रायण वाला काढ़ा उस महिला को दिया था, उसके बेटे को, और वो अपनी माँ को गोद में लेके आया था। इतना कम वजन था, उसकी माँ का वजन था 36 किलो, और एम्स के डॉक्टर बोले थे कि ये हो सकता है इस महीने खत्म हो जाए। वो हमारे यहाँ सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने लाया था बेटा, कि माँ को यहीं छोड़ देते हैं, क्या पता बच जाएंगे तो बच जाएंगे, नहीं बचेंगे तो कुछ सेवा तो हो ही जाएगा। तो मैंने पूछा इसको समस्या क्या है, कहा सर किडनी खराब हो गई है और डॉक्टर, और लैट्रिन नहीं होती, 7 दिन पे एक बार लैट्रिन होगी, वो भी बकरी की तरह लैट्रिन। तो मैंने लैट्रिन कराने के लिए ये वाला काढ़ा दिया था मैंने, शुगर वाला उसको, और उस समय उसका क्रिएटिनिन लेवल था 8, और इस काढ़े को देने के बाद 15 दिन के अंदर उसका क्रिएटिनिन का लेवल आ गया था 3। तो उसका, जबकि वो महिला 8 वर्ष तक जीवित रही इस काढ़े को पीती, उसको शुगर नहीं था, उसकी किडनी खराब थी। तो किडनी खराब थी, तो किडनी का लेवल उसका नॉर्मल करीब निकल गया 2 के आसपास आ गया था, 2-2.5 के आसपास क्रिएटिनिन, बाद में बढ़ के 3.5-4 के आसपास आया। लेकिन ये कि किडनी का डायलिसिस उसको कराने की जरूरत नहीं पड़ी। अब ये दवा मेरे पास सिर्फ उसका बेटा आता था, हर 4-5 महीने पे आता था, ये दवा ले जाता था, या 6 महीने में एक बार आता था, मैं उसको फ्री में देता था। कोई बहुत महंगा की दवा है नहीं, मैं उसको निःशुल्क ही देता था। वो सिर्फ लैट्रिन कराने की दवा देता था ये अपनी माँ। मतलब शुगर की दवा लैट्रिन कराने के लिए दिया,
और ठीक हो गई उसकी किडनी। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में डायबिटीज को किडनी की बीमारी बोला गया। तो किडनी, अच्छा जिसको डायबिटीज होता है उसका किडनी फेल्योर भी होता है, ध्यान रखिएगा। नहीं ज्यादा डोज नहीं, डोज तो वही थी, उसका शरीर बहुत कमजोर था। 1 चम्मच काढ़ा मैंने 4 कप पानी में उबलवाया था, 1 कप बच गया तो छान के पी गया, तो उसी से उसको लैट्रिन हो गई। 1 चम्मच से ज्यादा मत उबाल के दीजिएगा, बहुत तेज होती है लैट्रिन, पेट में चुभन होती, इसी से लैट्रिन ही होती थी इसको। बाकी इच्छा वेदी वगैरह मैंने नहीं प्रयोग किया, मैंने कहा वो पता नहीं बर्दाश्त न कर पाया, तो मैंने ये दवाई यूज की, वो ठीक रही। अभी 88 वर्ष की अवस्था में, 1 साल पहले एग्जाम थे उस महिला, 80 वर्ष की अवस्था में आई। ये काढ़ा बहुत अद्भुत काढ़ा है, ये किडनी को भी ठीक करता है, याद रखिए, ध्यान रखिए, शरीर में कहीं ब्लॉकेज है सब ठीक करता है। अब आगे देखिए, हल्दी आंवला और मेथी का पाउडर एक बना लीजिए मिक्सचर, ये भी आप दे सकते हैं। हल्दी आंवला मेथी का पाउडर थोड़ा थोड़ा रोगी को आप दे सकते हैं सुबह से। अब लास्ट में देखिए 7वें नंबर पे मैंने एक दवा लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं रोगी को चलाता हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, कुटकी की जड़ ले लीजिए 2-3, विजय सार की छाल ले लीजिए, गुड़मार ले लीजिए, और पनीर फूल आता है। नहीं वजन नहीं बढ़ा, क्योंकि वो महिला वृद्ध थी, 80 वर्ष थी, लेकिन ये था कि वो चल के आती थी मेरे पास। वह जिसका बेटा गोद में लाया था, वो 15 दिन बाद वो चल के आई। वो तो वो महिला चल के ही आ रही थी, फिर कभी वो गोद में नहीं आई। बेटा नहीं तो पहली बार जो लाया था गोद में उठा के लाया था, भाई 36 किलो वजन था, कुछ नहीं था। उसके बाद हमेशा वो चल के आई। बाद में जब उसकी स्थिति जब बिगड़ी, तो अब 88 वर्ष अवस्था हो गई थी, 8 साल आयु उसकी। देखिए इसीलिए इसको आयुर्वेद बोलते हैं ना, कि आयु बढ़ाने वाली वेद है। अगर आपने कोई भी दवा आयुर्वेद का रेगुलर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या आप करा रहे हैं, तो आपकी आयु निश्चित रूप से बढ़ेगी, आपकी भी और उसकी भी, जिसको आप प्रयोग करा। तो कुटकी, विजयसार, गुड़मार, पनीर फूल क्या है, एक लहसुन होती है, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, तो इसको मैं भिगो के देता हूँ। आधे कप पानी में भिगो लीजिए, थोड़ा थोड़ा मात्रा में। सुबह उठते ही वो पनीर जो लहसुन है, पनीर फूल, उसको तो खिला दीजिए छिलके, और जो बाकी की चीजें हैं ना, तीनों चीजें, उसको मसल लीजिए अच्छे से, और उसका पानी पिलाना छान के। और फिर वो जो छना हुआ दवाई बचा हुआ, उसमें आधा कप पानी और मिला दीजिए, फिर इसको शाम को मसल के छान के पिला दें। मतलब एक बार दवा आप डालेंगे रात में, और ये 2 बार काम आ जाएगा, एक बार सुबह एक बार शाम। तो ये चलाइए, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। वो काढ़ा दे दीजिए, मतलब काढ़ा और ये उपाय, ये 2 उपाय से आप ठीक कर सकते हैं। मतलब मेरा जो नुस्खा जो है, बताने की तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई, लेकिन मेरा जो नुस्खा है वो यही 7 नंबर वाली दवा है और 3 नंबर वाला उपाय, बस। डायबिटीज में मैं शुरू में यही 2 दवाई मैं देता ही, 3 नंबर वाला और 7 नंबर वाला, ठीक है। अगर इससे कभी कभी कवर होने में दिक्कत होती है, तो मैं 4 नंबर वाला पाउडर में ऐड करूँ, समझ गए। 3 नंबर वाला, 7 नंबर। कल निकाली का कोई कंट्राडिक्शन नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं। इंद्रायण है, कोई दिक्कत नहीं। हार्ट के पेशेंट को भी आप चला सकते हैं। तो सबसे ये देखना पड़ेगा कि उसको अगर किसी व्यक्ति को लैट्रिन सख्त आती है, तो वैसे रोगियों में तो ये अमृत की तरह काम है। चाहे उसको हार्ट फेल भी हो गया, जो भी बीमारी हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको बहुत आनंद होगा लेने में। लेकिन जिसके वो पतली लैट्रिन अगर किसी को आती है, उसको मत दीजिएगा, क्योंकि उसको थोड़े से काढ़े से ही बहुत ज्यादा दस्त होगा। तो उस स्थिति में हम क्या देंगे, उस स्थिति में 4 नंबर वाला पाउडर देंगे और 7 नंबर वाला उपाय कीजिए। और भी तो उपाय हैं, ऐसा नहीं कि एक ही काढ़ा हम हर जगह प्रयोग करते हैं, सामान्य रूप से हम हर जगह प्रयोग करते हैं, लेकिन बाकी उपाय भी आप उनको यूज कर सकते हैं। ये तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस टाइप का वो रोगी है, रोगी झेल सकता है कि नहीं झेल सकता है, ठीक है।
इसके बाद आ जाइए मूत्र के रोग, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाए तो क्या देंगे? सब बराबर मात्रा रहेगा सारा। अब पेशाब में इन्फेक्शन हो गया यूटीआई, इसमें क्या देंगे? स्वर्ण वसंत मालती रस 1-1 गोली सुबह शाम, चंद्रकला रस या तारकेश्वर रस 1-1 गोली सुबह शाम, चंद्रप्रभावटी 1-1 गोली सुबह शाम, पुनर्नवाष्टक क्वाथ आप चलाइए। ठीक है, अब इस पुनर्नवाष्टक क्वाथ में थोड़ा सा यौक्षार जरूर मिला दीजिए, 2 रत्ती यौक्षार मिला के ये काढ़ा दिन में 2 बार आपको पिलाना। नहीं हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। इसके अलावा नीरी केएफडी का टेबलेट या सिरप आप यूज कर सकते हैं, बहुत महंगी आती है। 7 नंबर वाला काढ़ा नहीं है, काढ़ा तो देखिए उबालते हैं। 7 नंबर वाला तो जो दवा है ना, थोड़ा थोड़ा मात्रा में रात में आधे कप पानी में भिगोना है और सुबह मसल के छान के वो पानी पिलाना है। और जो लहसुन रहेगी, लहसुन को छील लेना है, छील के खिला देना है लहसुन। उसको पनीर फूल बोलते हैं। लहसुन जम्मू की लहसुन होती है, जम्मू कश्मीर की, इतनी छोटी छोटी होती है। और फिर आधा कप पानी और डाल दीजिए, शाम को फिर मसल के अच्छे से पीजिए, उसका पानी पिलाना है। 7 नंबर वाली दवा ये चीजें देनी, खट्टी चीजें नहीं देनी है। किसी को पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो रहा हो, यूटीआई, खट्टी चीजें मत दीजिए। स्वर्ण वसंत मालती रस आप 1-1 गोली की बजाय 2-2 गोली भी आप चला सकते हैं। कितना भी खतरनाक से खतरनाक यूटीआई हो वो ठीक हो जाए, क्योंकि मैं देखा हूँ 1-1 साल 2-2 साल से लोग परेशान है पेशाब की नली में इन्फेक्शन। क्षारीय चीजें देना है, रेनाल्का सिरप भी एक आता है, रेनाल्का, वो भी चलता है। बाकी श्वेत चंदन का पाउडर और खांड, 1 चम्मच खांड में 1 रत्ती, इतना सा 1 रत्ती या 2 रत्ती श्वेत चंदन का पाउडर मिला के 1 चम्मच खांड में रोगी को दीजिए, या आधा चम्मच खांड में 1 रत्ती या 2 रत्ती सफेद चंदन का पाउडर मिला के दीजिए। इससे भी पेशाब की नली का इन्फेक्शन दूर होता है। इसको चावल के पानी के साथ दें। इसके अलावा यौक्षार और श्वेत परपटी भी आप चला सकते हैं। इसको रोगी को यौक्षार और श्वेत परपटी को क्या करना है, पानी में घोल के लेना है। आधा कप पानी लिया, उसमें यौक्षार मिला दिया 2 रत्ती, और श्वेत परपटी है वो अच्छे से मिला दिया, उसको पिला दिया। या जो ऊपर काढ़ा बना है काढ़े में ही मिला दिया आप। हाँ, चंदनासो भी दे सकते हैं, चंदनासो बहुत बढ़िया, चंदनासो भी दीजिए। चंदन है ना, मैंने बताया था ना अभी, अपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया था, उसको यूटीआई का ही सिम्टम था, तो चंदनासो दीजिए, या इवन सड़क पानी भी दे सकते हैं। मतलब चंदन का योग आप चला सकते, ठीक है। चाहे लाल चंदन का चंदनासो या तो सफेद चंदन का पाउडर अलग से आप यूज कर सकते। अब अगला आ जाते हैं किडनी फेल्योर वाली स्थिति। किसी की किडनी खराब हो जाए तो आप क्या दें? पुनर्नवाष्टक क्वाथ या तृण पंचमूल क्वाथ, ये सामान्य रूप से चलता है। ठीक है। उसके अलावा मैं और कौन सी दवा देता हूं, उस दवा का नाम लिखा हो, इसमें थोड़ा करेक्शन आप कर लीजिएगा, इसमें 3-4 दवाई आप और ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें 3-4 दवाई आप और ऐड कर लीजिएगा, वो मैंने इसमें नहीं लिखा हुआ है। वो दवाई का नाम है, एक तो पीपल की छाल, नीम की छाल, लाल चंदन और कासनी, ये 4 दवाई आप इसमें ऐड कर दें। पीपल की छाल, नीम की छाल, लाल चंदन और कासनी। ठीक है, ये 4 दवा इसमें आप ऐड कर दीजिए। साल पढ़नी है, मास पढ़नी लिखा, मास पढ़नी की बजाय कृष्ण पढ़नी भी आप यूज कर सकते हैं, चाहे मास पढ़नी यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये सारी दवाइयां 100-100 ग्राम रहेंगी। इसमें तृण पंचमूल रहेगा 500 ग्राम और पुनर्नवा रहेगा 500 ग्राम। तो इतना बड़ा मिक्सचर ये बनेगा, इसका काढ़ा आपको देना है रोगी को। और ये कितना देना है,
कम से कम रोगी को 1 से 1.5 गिलास सुबह पिलाइए, 1 से 1.5 गिलास शाम को पिलाइए। काढ़े की मात्रा आपको ज्यादा देनी है, ठीक है। इस काढ़े का प्रयोग कीजिए। नमक का प्रयोग नहीं ज्यादा करना है, नमक क्या है, सूजन को बढ़ाएगा और किडनी को और फेल्योर में ले जाता है। और डायबिटीज वाला जो फल त्रिकादिक क्वाथ है, हाँ ककड़ी का बीज, खीरा बीज, देखिए वो तो मैं भूल ही गया था, खीरे का बीज, ठीक है राजेश जी, बहुत बढ़िया याद दिलाने के लिए। जो खीरे का बीज होता है ना या ककड़ी का बीज, वो भी लिख लीजिए। कितनी दवाई मैंने ऐड करवाई, 5 दवाइयां और ऐड करानी है। पीपल की छाल, नीम की छाल, कासनी, लाल चंदन और खीरे का बीज या ककड़ी का बीज। इसमें 2 चम्मच ये मिश्रण रहेगा और इसको 2 से 3 से 4 चम्मच, 4 चम्मच दवाई, 3 से 4 चम्मच दवाई आपको 4 गिलास पानी में उबालना और 1 गिलास बच जाए तो छान के पिलाइए। मात्रा ज्यादा रखिए इसकी। और या तो आधा गिलास पिलाइए, आधा गिलास शाम को भी पिला दीजिएगा। एक बार में ही बना लीजिए सुबह, आधा गिलास दिन या आधा गिलास दिन में 3 बार। वो आपको देखना पड़ेगा रोगी की स्थिति कैसे, मतलब 1-1 कप सुबह शाम, आधा गिलास 3 बार, 1-1 गिलास सुबह शाम, कुछ भी मात्रा में आप दे सकते। लेकिन ये दिन में 3-3 चम्मच, 4-4 चम्मच आपको पता। हाँ नमक मत दीजिएगा, नमक से बहुत ज्यादा किडनी और डैमेज होती है। नमक क्या है, खराब कर देता है किडनी, ठीक है। इसको चलाइए, इससे काफी आराम मिलेगा। और डायबिटीज वाला फल त्रिकादिक क्वाथ भी आप यूज कर सकते हैं। रेनाल्का या नीरी केएफटी भी आप यूज कर दीजिए, आती है, जिसको भी आप चला लीजिए। अगर देखिए, और हाँ, और कुछ और दवा है, पुनर्नवा अर्क भी आप दे सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे है, पुनर्नवा अर्क इत्यादि ये सब चीजें दे सकते हैं। अब देखिए किडनी में अगर स्टोन अगर हो जाए किसी को, हाँ डायलिसिस में भी देना है। डायलिसिस की भी स्थिति देखिए, अगर किसी को डायलिसिस हफ्ते में 3 बार हो रही तो हो सकता है हफ्ते में 1 ही बार जरूरत है। हफ्ते में कोई व्यक्ति 3 बार डायलिसिस करा रहा है तो हो सकता है हफ्ते में 1 बार डायलिसिस से काम चल जाए। 2 हफ्ते में 1 बार करा रहा है तो हो सकता है 1 महीने में 1 बार करा है, ठीक है। हाँ गोखरू है ना, गोखरू है इसमें, इसमें देखिए गोखरू भी लिखा हुआ, गोखरी या गोखरू मैंने लिखा हुआ है, सारी दवाइयां हैं, ठीक है। तो 5-6 दवाइयां जो मैंने अलग से लिखी उसको ऐड कर दीजिए। देखिए भस्म वगैरह तो मेरे हिसाब से नहीं देना चाहिए, नहीं काम करेगा। मैंने किया था प्रयोग, नहीं काम किया। मैंने कुछ भस्म यूज किया था लेकिन काम नहीं करता। ये आ जाएगा 15 दिन के अंदर रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आना है 15 दिन के अंदर आ जाएगा रिजल्ट। ये नहीं कि 1 महीने में आएगा, 15 दिन में ही रिजल्ट आएगा। और 15 दिन में जैसे ही क्रिएटिन लेवल नीचे जाए आप दवा कंटिन्यू चला दीजिए। जब देखिए किडनी वाले मरीज को तो दवा लंबी लेनी पड़ेगी, ये नहीं कि आप बंद करा दें तो उसका किडनी ठीक हो जाए, उसको रेगुलर चलनी पड़ेगी। क्योंकि मेरे जितने भी मरीज हैं, एक तो दवा सस्ती आती है वो बड़े आराम से पीते हैं। मेरे कितने मरीज हैं ऐसे जो डायलिसिस के लिए स्टंट वगैरह लग चुका लेकिन डायलिसिस करवाए नहीं आज तक, यही काढ़ा वो पीते जा रहे हैं, आराम से घूमते हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं। कहीं पूछो तो यहाँ घूम रहे हैं, कभी वहां घूम रहे हैं, यही काढ़ा वो पीते थे, अपने साथ लेके कैरी भी करते हैं। हाँ इसमें भी एक हाइपरटेंशन, ये डायबिटीज, अगर देखिए पेशाब अगर आ रहा है रोगी को ना, तो पेशाब देखिए जब तक पेशाब आ रहा है किडनी खराब है तो उस स्थिति में आप ठीक कर रहे हो। पेशाब जब पूरी तरह से रुक जाता है ना तो उस स्थिति में बहुत डेंजरस स्थिति आती है। ये कंप्लीट क्योर हम किसी भी बीमारी के लिए नहीं कर सकते, आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मेरे अंडर में जो पेशेंट हैं सीकेडी वाले, वो काढ़ा पिए जा रहे हैं, उनका क्रिएटिनिन 4-5 के आसपास बना रहता है, पहले 9 के आसपास था, आज की डेट में 4, 4.5 ऐसे बना रहता है। लेकिन फिट है, कोई दिक्कत नहीं, उनका लाइफ चल रहा है, 5-6 साल से दवा ले रहे हैं और उनको पता भी उनकी किडनी खराब हो रखी है।
लेकिन ना डॉक्टर उनको बोल रहा है डायलिसिस के लिए, ना उसको जरूरत पड़ रही है। अब वो 10-15 साल और चल जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए किडनी स्टोन में या गाल ब्लैडर दोनों के स्टोन में आप ये दवा आप चला सकते हैं। हाँ देखिए पुनर्नवा तो बहुत बढ़िया दवा है ना। पुनर्नवा मतलब पुनः जीवन देना, पुनः नवीन कर हो जाए। पुनर्नवा जैसे कि आप काटेंगे उसका फिर से नवीन हो जाता है, तो इसीलिए हाँ पुनर्नवा तो देते ही। पुनर्नवा देखिए इसमें ही मिला है। तो इस काढ़े में मैंने क्या किया, पुनर्नवा आधा किलो मैंने मिलाया हुआ 500 ग्राम, मतलब हर दवा से 5 गुनी मात्रा में मैंने पुनर्नवा इसमें मिलाया हुआ। तो पुनर्नवा का तो भरपूर मात्रा में इसमें यूज किया गया है। ठीक है, काढ़ा ताजा बनाए तो ज्यादा अच्छा। स्टोर सुबह का बनाया वो शाम तक दे सकते हैं बस, बाकी ताजा पका के दीजिए। हमारे यहाँ देखिए आयुर्वेद में सूखी औषधियां ज्यादा यूज करते हैं, जानते क्यों? सूखी औषधियां सड़ती नहीं, हरी औषधि से आप कोई चीज बनाएंगे तो जल्दी सड़ जाता है। हाँ गोखरू आप दे सकते हैं, गोखरू तो ठीक है, शोथ को भी ठीक करेगा, सूजन को भी ठीक करेगा, या कोई इन्फ्लेमेशन है उसको भी ठीक करेगा। गोखरू भी है इसमें, गोखरू मतलब सारी मूत्र औषधियां सब चीजें आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए किडनी स्टोन या गाल ब्लैडर स्टोन में ये काढ़ा जो है आप प्रयोग कीजिए, ये बहुत बढ़िया काढ़ा है। इसमें सहजन की जड़, वरुण छाल, पाषाण बेग, पत्थर चट्टा, गोखरू, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, मुल्थी और मुसली, ये सब दवा इसमें मैंने रेशियो लिखा हुआ है। 100 ग्राम 200 200 200 ग्राम ऐसे करके लिखा है। बड़ी कंटकारी 100 ग्राम, छोटी कंटकारी 100 ग्राम और मूसली 100 ग्राम। तो इस रेशियो में इस काढ़े को बनाना है, और इसमें यौछार जरूर मिलाएं। इस काढ़े को पकाने के बाद उसमें तो थोड़ा सा यौछार मिला के जरूर दिए। ये क्या करेगा, लेखन गर्म करके पथरी को दूर करेगा, ज्यादा मात्रा में इसको भी पिलाना। इसके अलावा सिस्टोन की टेबलेट आती है वो आप यूज कर सकते हैं। शिलाजीत जो होता है ये पथरी की बहुत अच्छी दवा मानी जाती है, अगर शिलाजीत अच्छा मिल जाए। हाँ इंग्लिश वाले में थोड़ा डोज थोड़ा अलग है, चेंज कर लिया, यही वाला रखिए, जो हिंदी वाला डोज है ना यही कर दीजिएगा उसमें। ठीक है, उसमें डोज थोड़ी अलग है, ये दूसरी बार किसी ने पूछा है मेरे से। ठीक है, कुल्थी जो है अच्छा 20 ग्राम लिखिए, 200 ग्राम कर लीजिए, 200 ग्राम। हाँ 20 ग्राम लिखा है ना, 200 ग्राम कर दीजिए। दिन में 2 बार काढ़ा, 2 बार कुल्थी जो है 200 ग्राम इसमें कर दीजिए। मतलब वही है, देखिए मैंने पढ़ा 200 ग्राम ही, मुझे पता नहीं क्यों दिखाई देता है वो 200 ग्राम है, 20 ग्राम लिखा। ठीक है, तो इसका प्रयोग कीजिए। ये कुछ दवाइयां 100 ग्राम है, कुछ दवाइयां 200 ग्राम। हाँ त्रिविक्रम रस भी देते हैं, त्रिविक्रम रस दीजिए। मैं ज्यादा नहीं चलाता हूँ त्रिविक्रम रस, मैंने चलाया नहीं। शुरू में मैं बहुत पहले कभी मैं चलाता, बाद में इस काढ़े से ही काम चल जाता है, मैं इसी को प्रयोग करता हूँ। इसके अलावा शिलाजीत का प्रयोग जरूरी है। शिलाजत्वादी बटी आप दीजिए। शिलाजीत जो है, अब ये डिपेंड करता है उसकी पथरी है कैसे। ठीक है, आप इसको दीजिए। ये है कि बस एक इसमें हाँ कलमी सोरा यौछार, तो कलमी सोरा यौछार वही तो है श्वेत परपटी। जो श्वेत परपटी बनती है वो उसी से तो बनती है, कलमी सोरा। ठीक है, यौछार इसी से तो बनता है। नहीं इसमें मैं यूज नहीं करता, इसमें मैं तो शिलाजीत का मैं यूज करता हूँ सबसे ज्यादा। शिलाजीत को बोला गया जो पत्थर को जीत ले, पत्थर को जीतने वाली दवा शिलाजीत, क्योंकि पत्थर फाड़ के वो बाहर निकलती है। तो शिलाजीत में पत्थर को फाड़ने का गुण बहुत अच्छा है। तो जब इसी दवा से जब काम चल जाता है तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती कुल्थी की दाल देनी है। बाकी टमाटर, हरी साग सब्जियां, ये सब चीजें मैं बंद करा देता हूँ। पानी खूब पिलवाता हूँ, और रोगी को मैं बोलता हूँ भाई देखो जिस भी दिन तुम्हारी पथरी निकलने वाली रहेगी
उस दिन तुमको दर्द बहुत होगा, बहुत ज्यादा दर्द, और हल्का ब्लड भी आ सकता है। नहीं, मूली का छार तो यौछार नहीं होता, यौछार तो जौ का बना हुआ छार, यौछार। हाँ, कश्मीर का शिलाजीत अच्छा माना जाता है। ये पथरी डिपेंड करता है कितने एमएम की है। असली देखिए पथरी तंग करती है जब वो यूरेटर से बाहर निकलती है, मैं बता रहा हूँ। पथरी किडनी की कितनी बड़ी पथरी हो, अगर रेगुलर ले रहा हो सकता है वो टूट जाए, लेकिन जब वो पथरी आपके पेशाब की नली में जब वो चलना चालू करती है तो उसको फाड़ देती है। असली खतरा उसी समय होता है जब वो निकलती है। भयानक दर्द होता है। मेरे तो कई पेशेंट कहते हैं सर, अब वो मानते ही नहीं। मैंने कहा या तो लिथोट्रिप्सी करा लो बिना ऑपरेशन के, नहीं हो तो ये काढ़ा पियो। वो कहते सर आप काढ़ा दे दो, मुझे कोई पैसा नहीं होता, हम नहीं कर सकते, ये काढ़ा सस्ता है, इसको पीते हैं। तो मैं उनको सावधानी बता देता हूँ, भाई देखो किसी भी दिन पथरी तुम्हारी बाहर आएगी और उसी दिन तुमको दर्द बहुत होगा। स्टैगहॉर्न स्टोन ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। स्टैगहॉर्न स्टोन, देखिए जो भी पथरी है ना उसको ये निकलते वक्त ही दिक्कत ज्यादा आती है। कुल्थी की दाल आप खिलाइए रोगी, ठीक है, दाल के रूप में कुल्थी की दाल आप खिलाइए। गाल ब्लैडर स्टोन, अच्छा ये गाल ब्लैडर स्टोन में भी यही दवा चलेगी। अब आगे देखिए कुछ दवाइयां हैं जैसे वरुण सिग्नुपात, आरोग्य वर्धनी वटी और सिस्टोन की टेबलेट आप दे सकते हैं। कितनी भी बड़ी पथरी हो सभी में आप चलाइए, मैं तो सभी में देता हूँ। जैसे पित्त की थैली की पथरी के जो पेशेंट है उनमें ये दवाई मैंने प्रयोग किया, यही सेम वरुण सिग्नुपात, आरोग्य वर्धनी वटी और सिस्टोन टेबलेट, बस ये 3 दवाई दी। पीछे वाला काढ़ा तो मैंने चलाया ही नहीं, और उस रोगी का इसी से ठीक हो गया पित्त की थैली की पथरी। तो किसी किसी में पित्त की थैली की पथरी ठीक हो जाती है, किसी किसी में वो पथरी नहीं भी ठीक होती है। हाँ, तो डायबिटीज वाले को तो चिकनाई वाली चीज नहीं देते ना। डायबिटीज वाले रोगी को कभी भी आप चिकनाई वाली चीज मत दीजिए, उसका बीमारी और बढ़ जाए। ठीक है, तो इस दवा का आप प्रयोग कीजिए, इससे भी पित्त की थैली की पथरी ठीक हो जाती है। अदरवाइज एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि जो अगर थोड़ा सा पथरी अगर बच गया तो उसमें सर्जरी हमको करना ही पड़ेगा। ठीक है, किसी को भी टाइम नहीं बताना चाहिए, टाइम हमारे हाथ में नहीं है। हो सकता है आपने पथरी की दवाई दी, हो सकता है 10 दिन के अंदर ही, क्योंकि 10 से 15 दिन तो लगता ही लगता है कम से कम, मिनिमम मान के चलिए 15 दिन में ये पथरी होता क्या ना। पथरी ऐसे नहीं है कि वो पथरी को छोटे छोटे हिस्से में वो टूटती है पथरी। अब उसमें से कोई पथरी वहां से चल रही, सांप के जोर से वो पथरी बाहर निकली, और हो सकता है उसके पेशाब की नली में, देखिए आपको पथरी कितने दिन में ठीक होगी उसकी चिंता नहीं करनी। असली खतरा है उसका पेशाब की नली का फटना। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी पेशाब की नली को फाड़ दे, वो ज्यादा खतरे वाली स्थिति। ठीक है, तो पेशाब की नली में ये जो खतरा होता है कि उसको ना फाड़ दे, वो ज्यादा खतरनाक है। बाकी गाल ब्लैडर स्टोन में आप इसको करा लीजिए। अगर एलोपैथिक डॉक्टर तो सीधे ऑपरेशन कराते हैं, आप इसको आप प्रयोग कीजिए। इसमें एक और मिक्सचर है, ये गोखरू की जड़, काल मखाना की जड़, छोटी कंटकारी और एरंड मूल, इसके पाउडर को दूध के साथ आप लीजिए। ये भी आपका पित्त की थैली में काफी आराम मिलता है। 2 नंबर वाली दवा, 2 नंबर वाली वही थी, सहजन की जड़, वरुण की छाल, पाषाण भेद, पत्थर चट्टा, गोखरू, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, कुल्थी और मुसली, इतनी दवाइयां हैं। ठीक है, कुछ दवाइयां 100 ग्राम है और कुछ दवाइयां 200-200 ग्राम। हाँ, बाइल डक्ट का ब्लॉकेज होने का चांस रहता है एक्चुअली, वो तो रहेगा ही बना। और मेरे एक पेशेंट का तो अभी घट के आ गया है, 4 से 5 mm पे आ गया है।
उसको था लगभग 15 mm की पथरी थी पित्त की थैली में, सिंगल थी। वो घट के इस समय 5 mm पे आ गया। मुझे उसी समय वो लग रहा है, तो एलोपैथिक डॉक्टर ने उससे बोला कि देखो 1 mm भी अगर बच गई ना तो मैं तो ऑपरेट करूंगा इसको। तो मेरे से कह रहा है कि सर हम क्यों मेहनत करें जब ऑपरेशन कराना ही है, तो मैं इतना काढ़ा क्यों क्यों, डॉक्टर भी यही बोल रहा है एलोपैथ वाला। तो मैंने कहा कि ऐसा करो, तुम इस काढ़े को पियो, हो सकता है इसकी साइज अगर घटेगी ना, क्योंकि जो 4-5 mm वाला होता है ना पथरी, ये भी ब्लॉकेज कर देता है। हाँ, कैंसर 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 के डर से एलोपैथिक डॉक्टर सोचते हैं पित्त की थैली को निकाल देते, कि अगर पथरी हुई तो पित्त की थैली में अगर कैंसर हुआ तो उसको बचाया नहीं जा सकता, ना वो कैंसर कभी ठीक हुआ किसी का, रोगी की मृत्यु हुई। इसीलिए पित्त की थैली का पथरी जो होता है, जनरली डॉक्टर जो होते हैं एलोपैथिक डॉक्टर उसको काट के निकाल देते। तो ऐसा देखा जा रहा है ज्यादातर कि पित्त की थैली में अगर पथरी बन गई है तो कैंसर क्रिएट कर देती। लेकिन आप ये सब दवाइयां अगर आप चलाएंगे ना तो एक फायदा तो है, जब भी रोगी का पता चल गया आपने ये सब दवाइयां चला दी तो उसका जो ऑपरेशन भविष्य में आप करवाएं अगर जरूरत पड़े तो, या तो जरूरत नहीं पड़ी नहीं करवाने की ऑपरेशन, तो ये है कि इन दवाइयों का प्रयोग करने से उसको कैंसर नहीं होगा। आप उसको पित्त की थैली में पथरी होने के बावजूद आप कैंसर से बचा ले जाएंगे अगर इन दवाइयों का आपने प्रयोग किया तो। कई बार पथरी निकालने के बाद जांच के लिए भेजी जाती है पित्त की थैली, उसमें कैंसर निकल जाता है। हाँ, काढ़े के लिए 1 चम्मच 4 कप पानी वाली, 1 कप बच जाए तो छौंक के पिला दीजिए। देखिए आज की क्लास उस समय देखिए थोड़ा सा गर्दन दर्द कर रहा था मेरा ना, थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन पढ़ाते गए तो फिर आवाज थी। मैंने कहा भाई आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा ट्रेवलिंग में रहूंगा दिन में, तो रात में तो क्लास खैर कल की चलेगी। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो बस पूछ लीजिए। अगर कोई अनम्यूट, देखिए रीनल सिस्ट अगर है ना तो रीनल सिस्ट से ज्यादा घबराने की, देखिए सिस्ट से कभी नहीं घबराना चाहिए। अगर सिस्ट अगर किसी को हो ना तो सिस्ट से कोई घबराने की बात नहीं, ठीक है। सिस्ट से देखिए ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। वो क्या अगर रप्चर हो गई ना तो वो ज्यादा तंग करती है। हाँ, लैक्टोज इंटॉलरेंस अगर है तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में जो भी हाँ ग्रहणी की तरह उसमें मिलता है, दूध से इंटॉलरेंस है तो देखिए लैक्टोज का भी इंटॉलरेंस आजकल मिल रहा है, तो ग्लूटेन का मिल रहा है, ग्लूकोज ये गेहूं वगैरह से उससे भी इंटॉलरेंस मिल रहा है। तो अगर किसी को लैक्टोज का इंटॉलरेंस है तो उस व्यक्ति में थोड़ा सा आपको देखिए मट्ठा वगैरह प्रयोग करके देखिए कि मट्ठे उट्ठे से तो कोई दिक्कत नहीं हो रही उसको। अगर मट्ठा उसको सूट कर जाए तो उसको आप, हाँ जसविंदर जी बताइए। जसविंदर जी। जी हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते सर। मैं ना, मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा ना 2.5 साल का ग्रैंडसन है, तो वो जब से पैदा हुआ है ना वो रात को टिक के सोता नहीं है। वो जैसे कि वो अपने हाथ पैर हिलाता रहता है, दूसरे को सोने नहीं देता। आप तो सोता रहता है लेकिन दूसरा बंदा नहीं सो सकता। इसलिए हम कभी वो मैं दादी के पास होता है और कभी अपनी मम्मी के पास, ऐसे हम बांट के रातें निकालते हैं। 2.5 साल का हो गया। डॉक्टर तो यही बोलते हैं कि अब भी अभी छोटा है, ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी ये आदत ठीक नहीं हुई है। ठीक हो जाएंगे। आजकल के बच्चे थोड़ा सा मोबाइल तो बहुत देखता होगा ना। नहीं, वो इतना नहीं दिखाते हैं। 2.5 साल का है अभी, कम दिखाते हैं। देखता तो है लेकिन कम देखता है।
थोड़ा सा बच्चे को ना आउटडोर गेम्स में थोड़ा सा इन्वॉल्व कीजिए और हाथ पैर की मालिश कीजिए उसकी रात में सोने से पहले। मुझे लग वो रहा है चाहे उसको पैर में दर्द उर्द तो नहीं। नहीं, चाहे जितनी भी जब से हुआ है, वो जब से पैदा हुआ है तब से ऐसा ही है। अच्छा, हाँ क्या जी, हाथ पैर बहुत चलाता है क्या वो? हाँ जी, रात में हाथ पैर ज्यादा चलाता है? हाँ, टांगे ज्यादा चलाता है, हाथ तो कम चलाता है, टांगे ज्यादा चलाता है। कभी बाकी इसके और मेंटली वैसे कोई दिक्कत नहीं बच्चे में, सब ठीक? नहीं, बहुत इंटेलिजेंट है वैसे। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चिंत। कुछ बच्चे आजकल होते हैं हाइपर एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई घबराने की बात नहीं है। बच्चों में ज्यादा देखिए दवाई वगैरह अभी इस स्थिति में देना, अगर देना है तो कोई ब्रेन टॉनिक आप बच्चे को में चला दीजिए। सिरप आता है, कॉग्नियम वगैरह आता है सिरप, किसी भी कौन सा? सिरप कॉग्नियम एक है, कॉग्नियम। कॉग्नियम। कॉग्नियम ये चरक कंपनी का होता है। देखिए मैं बड़ों में तो नहीं चलाता हूँ ज्यादा, हाँ जी, क्योंकि बड़ों में इसमें डोज बहुत कम होती है, तो ये बच्चों वाली डोज होती है। तो हाँ जितनी जी, हाँ जी, पेटेंट वाली दवाइयां हैं वो मैं बच्चों में चला देता हूँ। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, बड़ों में तो मैं काढ़े वगैरह ही चलाता हूँ। ठीक है सर। हाँ, शंख पुष्पी वगैरह कुछ भी आप दे सकते हैं। कॉग्नियम शंख दे पुष्प, अच्छा शंख पुष्प भी दे सकते हैं। हाँ, शंख पुष्पी सिरप दे दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, मेरे हस्बैंड है वो उनका उनका ये शौक बहुत है कि उनकी थोड़ी सेहत अच्छी हो, लेकिन वो एकदम पतले हैं। एक्यूप्रेशर कर दे वैसे एक्यूप्रेशर के वो है, मास्टर है, एक्यूप्रेशर करते हैं घर पे। हाँ तो जो काम लोग भी देखिए बहुत एक्यूप्रेशर ज्यादा बहुत है। कर, देखिए मैंने एक्यूप्रेशर वाले जितने भी लोगों को देखा है ना, सारे दुबले पतले ही देखे हैं, अच्छा क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा लेकिन जाती है अंडर ना। वेट है सर, 50 किलो वेट है अरे उनका सर। मैं बता रहा हूँ, मेरे नॉन टू जितने भी एक्यूप्रेशर के लोग हैं सारे दुबले पतले ही मुझे मिले। वो क्या दिन भर एक्टिव रहते हैं ना, हाँ एक्टिव तो बहुत रहते हैं वो। तो एक्टिव रहते हैं तो वजन बढ़ेगा कहाँ से? वजन बढ़ने के लिए तो खा के सोना पड़ेगा। नहीं, आपने वो जो मलाई वाला नुस्खा बताया है वो तो मैंने जिस दिन आपने बताया उसी दिन से शुरू किया। हाँ नहीं वो तो आप दीजिए, खैर उससे तो वजन बहुत तेज बढ़ेगा, फिर उससे जो वजन बढ़ता है वो रुकता भी नहीं है, मैं देखा हूँ। अच्छा अब ज्यादा हो जाता है? नहीं मतलब बहुत अच्छा बढ़ जाता है, फिर बाद में बंद कर देगा ना, आप ही महीने भर खिला के बंद कर दीजिए। ठीक है सर, ठीक ठीक है, ठीक ठीक। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी नहीं पूछी किस टाइम कहाँ किसी भी समय ले सकते हैं, वो मलाई वाला जो है, हाँ वो मांगे राम जो बोली वो सर, मलाई नमस्कार। वाला किसी भी समय दे सकते हैं, शाम के समय दीजिए सबसे अच्छा है। जी मांगे राम जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी सर, मैं ना हड्डियों का, मैं जैसे जो अपना औरतों के सारा काम है, मणके सर्वाइकल ये सब देखना है। सर मेरे पास एक लेडीज आई है, उनको ना मैंने उनकी रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट ठीक है उनकी, उनको ना सूजन है शरीर में, सोजा बढ़ जाता है दवाई छोड़ने के बाद। उनको थायराइड भी नहीं है, कुछ ऐसी कोई बीमारी नहीं है, और जब मेरे पास जो सूजन कम करने की दवाइयां मैं देता हूँ तो उसके छोड़ने के बाद दोबारा सूजन का शरीर बढ़ जाता है। अच्छा, यूरिक एसिड वगैरह ठीक है उनका? ठीक है सर, यूरिक एसिड उनका पहले विटामिन डी कम था, वो अब पूरा हो गया है। B12 कम था, वो भी पूरा हो गया। ठीक ठीक। उनके घुटने में दिक्कत थी, उनका वजन बढ़ गया दोबारा। अच्छा, तो सूजन क्या पूरे शरीर में लगता है सूजन है? हाँ वजन बढ़ता है, उनका वजन बढ़ता है। अच्छा, वजन बढ़ रहा है? हाँ जी, सूजन भी है, वजन भी है। तो उनको गुड़ हरित की दीजिए ना, सबसे बढ़िया है, शोथ को हटाती है ना। हाँ जी, हाँ जी। गुड़ हरित की सिंपल दवाई, देखिए ज्यादा कठिन दवाई के चक्कर में मत पड़िए। हरड़ का पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा सा गुड़ मिला के दीजिए, वजन भी कम करेगा, सूजन भी कम करेगा। और ठीक है सर। वरुण सिगरूपात भी आप यूज कर सकते हैं, वरुण सिगरूपात। वरुण सिगरूपात, ठीक है सर। हाँ वरुण सिगरूपात है, ये भी वजन, ये अगर कहीं पानी ज्यादा इकट्ठा होगा नहीं पता चल रहा है, उस पानी को भी निकाले, वरुण सिगरूपात आप यूज करें। हाँ सर, एक बात हो सर, मैं पिछले 2 दिन से ऑनलाइन नहीं हो पाया क्योंकि मेरी एकेडमी में है, कुश्ती सिखाता हूँ बच्चों को, तो इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी सर इसकी? इसमें ग्रुप रिकॉर्डिंग तो मिली रही है, कल भी मिली थी सबको रिकॉर्डिंग, आपको नहीं मिली? सर मैं चेक करूंगा, मिल है उसमें ग्रुप में, देख रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, PDF तो मैंने देख लिया है। हाँ जी। हाँ, और सर मेरे को अगर आपको आपसे मिलना हो तो कैसे मिल पाऊंगा सर? मिलना है मेरे को। हाँ जी सर, हेलो। हेलो। हाँ मांगे राम जी।
सर मैं कह रहा है कि मेरे को आपसे मिलना है तो कैसे मिल पाऊंगा आपसे? देखिए मेरे से अगर मिलना है तो हरिद्वार में मैं रहता हूँ। हाँ जी। तो आप नेक्स्ट वीक आप आना चाहें तो आ जाइए, हरिद्वार में मुलाकात हो जाएगी। सर वहीं बैठते हैं आप? हाँ मैं यहाँ भी रहता हूँ, पहाड़ पे भी रहता हूँ। अभी मैं कल पहाड़ पे जा रहा हूँ, 4-5 दिन वहाँ रहूंगा। ठीक है। अच्छा जी। सर आपकी कोई बुक वगैरह, कोई किताब जो जैसे? बुक नहीं निकाले। बुक में कोई बुक में तो देखिए अगर मैं निकालूंगा तो बहुत ज्यादा डिटेल उसमें लिखना पड़ता है, और उतना लिखना उतना हर व्यक्ति अलग अलग, जब तक आप सामने वाले को समझाएंगे नहीं वो क्या समझ लेगा। अगर मैं दवा सीधे लिख दूं तो उससे कोई फायदा है नहीं, अगर व्यक्ति को नहीं समझ में आई वो चीज। हाँ कल क्लास रहेगा, कल क्लास है। सर एक लास्ट सवाल है मेरा। सर मैं ना एक उसकी दवाई बनाता हूँ बवासीर की, जो कांग्रेसी घास है ना, उसको मैं मान के चलो मेरे को किसी मेरे बुजुर्ग ने बताया था, तो ना तुम्हें जितना आ जाए उसके पत्ते तोड़कर उसको कूट कर उसका रस निकाल के उसमें 2 चुटकी काली मिर्च डाल के वो देनी है, और 10-10 दिन में सर परमानेंट ठीक हो रहे हैं लोग। तो सर मैं कह रहा था कि अगर इसको हम सुखा के, इसको हरा घास ना मिले, इसको सुखा के रख लें, इसके सुखा के फिर काढ़ा बना के भी दे सकते हैं। अब उसका यूज तो मैंने देखिए नहीं किया है। नहीं सर, जैसे आपने बोला था कि हरे पत्तों का काढ़ा बनाना, हाँ हरे है। हाँ हरा वाला जो चीज होता है ना हमारे यहाँ बहुत कम यूज होता है, सूखी औषधियाँ ज्यादा। आप करके देख सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिए इसको। ठीक है। ठीक है सर। हाँ एक बार ट्राई करिए। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हाँ सर्वतोभद्र रस भी देखिए देते हैं किडनी फेलियर में, सर्वतोभद्र, लेकिन मुझे रिजल्ट मिला नहीं सर्वतोभद्र रस। हाँ दीपक जी बताइए। सर प्रणाम सर। प्रणाम जी बताइए। एक तो सर मेनली एल्ब्यूमिन लीकेज रहती है शुरुआती स्टेज में ना। हाँ प्रोटीनूरिया मिलता है। हाँ जी हैं, तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा सर? उसमें भी यही सीकेडी वाला ट्रीटमेंट आप चलाइए। ओके, मतलब से जैसे 4+ तक रहता है बहुत सारे पेशेंट को। हाँ सूजन रहती है, शरीर में सूजन बहुत बढ़ जाती है। मैं और यही काफी चलाता हूँ सीकेडी वाला। तो इस दवा से जैसे 1+ है किसी का 1+, 2+, तो लगभग कितना टाइम में वो बंद हो जाता है सर? आप चलाइए, आराम मिल जाता है, ठीक हो जाता है। मैंने तो जिन मरीजों को दिया ना, जैसे मेरे पास कई मरीज आए थे, उन्होंने क्या किया कि जिम की दवाई, जिम में जाते थे, वहां पे पता नहीं क्या किसी ने बता दिया बॉडी बिल्डिंग के लिए, पता नहीं क्या पाउडर कुछ खा लिया उसने, या कोई स्टेरॉइड लगा लिया, इंजेक्शन वगैरह। तो मेरे पास भागा है, उसके प्रोटीन खूब आ रहे थे। तो यही काढ़ा चलाए सीकेडी वाला, 10-15 दिन में ठीक हो गया वो। चंदनासो भी साथ में चलाए थे। तो चंदनासो और ये सीकेडी वाला काढ़ा, या अगर नहीं बना सकते हैं तो नीरी KFT और चंदनासो, इसको भी आप चला दिए, उससे भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा सर, कॉन्स्टिपेशन की मेनली प्रॉब्लम रहती है सभी पेशेंट्स में, सीवियर वाली, और जिनका 10 से ज्यादा लेवल होता है उनमें वॉमिटिंग्स की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग्स और इचिंग, कमर पे फोड़े निकलना, नॉन डायबिटिक में भी। और हाइपरटेंशन की तो प्रॉब्लम रहती है 200 तक का लेवल सर, तो उसमें भी हाइपरटेंशन के लिए क्या दे सकते हैं? 200 मतलब कौन सा, किसका लेवल रहेगा 200? बीपी का लेवल सर, नीचे का लेवल 110 तक, 120 तक। हाँ ये तो रहता ही है। आप वो दीजिए ना फलत्रिकादि को, आज जो मैंने बताया ना काढ़ा। ओके सर। चलाइए, पेट बड़ा अच्छा साफ हो जाएगा उससे। ठीक है सर। ठीक है, उसको आप चलाइए। नहीं चला सकते तो गुड़ हरित की तो दे ही सकते हैं ना उससे, या एरंड भ्रिष्ट हरित की दे दीजिए, या गंधर्व हरित की रात में, या एरंड भ्रिष्ट हरित की टैबलेट रात में दे दीजिए, 1 या 2। अगर वो नहीं दे सकते तो हरड़ का पाउडर जो है गुड़ के साथ दिन में दीजिए। गुड़ दे सकते हैं, जैसे जिनका पोटेशियम लेवल हाई रहेगा? हाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हद नहीं। ठीक है। नहीं तो सिंपल हरड़ का पाउडर भी आप दे सकते हैं, सिंपल हरड़ का पाउडर आप दीजिए। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सर बच्चों में रहता है? हाँ देखिए, बच्चों में जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ज्यादातर देखिए फिजियोलॉजिकल कंडीशन रहती है, वो धीरे धीरे करके, वो जैसे जैसे बच्चे की साइज बड़ी होती है फिर वो ठीक हो जाते हैं। वो जो छिद्र रहते हैं ना, वहां से प्रोटीन निकलना फिर बंद हो जाता है। ठीक है। तो उसमें भी यही काढ़ा चलेगा? उसमें भी आप उसमें देखिए बच्चों में डिपेंड करता है कितना बड़ा बच्चा है। अगर छोटा बच्चा है तो मैं नहीं देता हूँ ये काढ़ा,
क्योंकि 3 से 4 साल तक के बच्चों में भी आप मतलब उसको देखने को नीरी मिलता KFT दीजिए सबसे अच्छा। है। सिर्फ नीरी KFT से सर हाँ, हो जाएगा? नीरी KFT आप चलाइए, चंदनासो आप 1-1 चम्मच आप दे दीजिए। बाकी ये काढ़ा तो बड़ों के लिए है ज्यादातर, ठीक है। बच्चों में तो मैं देखिए कंपनी वाली जो दवाइयां है ना उसमें डोज होती है कम, बड़ों में काम नहीं करती वो। आप 1-1 सीसी भी पिला देंगे नहीं काम करती, वो मैं बच्चों में चलाता हूँ जितनी पेटेंट दवाइयां आती हैं, ठीक है। ओके। जितनी भी पेटेंट दवाइयां हैं ज्यादातर दवाइयां मैं बच्चों में चला देता हूँ, तो बच्चों के हिसाब से डोज होती है उसकी, बड़ों में तो काम ही नहीं करती वो। तो बच्चों की दवाई के बारे में ज्यादा सोचने की बात नहीं है, बड़ों की दवाई आप नीरी KFT वगैरह आप चला सकते। और 2 क्वेश्चन और थे सर डायबिटीज के लिए। एक तो डायबिटीज का पाउडर दे रहे हैं लोग मार्केट में हाँ, कि एक महीने में जड़ से खत्म। जड़ से मतलब नहीं। कुछ पेशेंट सर मेरे पास 500 के लेवल के पेशेंट थे। मैं मिक्स पैथी में ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, एलोपैथिक प्लस आयुर्वेदिक। तो मैंने कंट्रोल करके मैं एलोपैथिक मेडिसिन से लाया उनका 120-130 का लेवल, लेकिन मेडिसिन वो बंद करके वो पाउडर मंगवा के सेम लेवल रहा है सर। मैंने खुद चेक किया है आयुर्वेदिक दवा का कोई पाउडर बना के। नहीं, आप इसको इस्तेमाल कीजिए ना फल त्रिकातिक बात। मैंने क्या होता है कि 8 साल बाद रोगी फोन कर रहा है मुझे, मतलब 8 साल उसने दवाई नहीं खाई, ये काढ़ा 2 महीने यूज किया, 8 साल तक वो फिट रहा। 8 साल तक वो सारा अटरम जो भी खा रहा हो 8 साल बाद वो फोन करके दवा मंगा रहा है, सर अब मुझे हमारा लग रहा है कि शुगर बढ़ रहा है। मैंने कहा भैया 8 साल तक थे कहाँ ये बताओ, शुरू में तो दवाई खाए 2-3 महीना, आप खाना फिर बंद कर दिए। क्योंकि देखिए डायबिटीज को तो हमारे जो आयुर्वेद में बताया गया है ना, ये डायबिटीज है तो देखिए जिसको नहीं होगा वो आदमी कितनों भी गुलाब जामुन खा ले उसको नहीं होगा। यस सर। और जिसको होना है उसको हो जाएगा, फिर जल्दी छोड़ता नहीं है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में बोला गया डायबिटीज को प्रमेहो अनुषंगी नाम। अनुषंगी मतलब जो जीवन भर साथ रहेगा, साथ देगा आपको। मतलब जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक ये डायबिटीज अगर पकड़ा किसी को, पहले तो पकड़ेगा नहीं, पकड़ लिया तो छोड़ता नहीं है। तो आप इसको बस कंट्रोल कर सकते हैं। अब किस दवा से कैसे, जो दवा आपको उपयुक्त लगे, आप किसी भी दवा से आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी चीजों से आप अगर कंट्रोल करके रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एक दूसरा नाभी ऑयल के नाम से वायरल हो रखी है पोस्ट, वो तो बेकार है, फर्जी चीज है। लेकिन लोग उसमें भी बता रहे हैं कि रिलीफ बहुत ज्यादा है। अरे कुछ नहीं काम करता। अरे मैं बता रहा हूँ, मेरे एक पड़ोसी मेरे से रोज लड़ते हैं, डॉक्टर साहब आपकी डॉक्टरी बेकार है। हम क्या, मैं तो मध्य प्रदेश गया था, वहाँ एक आदमी पेट की पथरी जो ऐसे हाथ लगा के निकाल देता है। सही बता रहे भाई, उन्होंने वीडियो दिखाया ना मुझे। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने वीडियो दिखाया भाई, और सच बात है, उसके बेटे की पथरी वाकई गायब हो गई है, वहां से है भी नहीं उसको क्या है, वो मेरे खास मित्र हैं, मैं कभी बात करवाऊंगा उनका वीडियो में निकल। वो बताया कि बेटा जो था उसको पित्त की थैली का दर्द हुआ और उसको पथरी थी, या दर्द हुआ या पथरी थी कि नहीं थी ये मुझे नहीं पता ज्यादा बात। वो क्या जब वो वहां गए ना, कोई बताया कि पित्त की थैली का ये दर्द है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी कि नहीं थी ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन वो उसके फादर बोलते हैं थी। और वहां कोई बूढ़ा आदमी वहां जंगल में बैठता था, वो ऐसे हाथ लगाता तो पथरी बाहर आया था, और बकायदे वो दिखाता था 4 पथरी, वो दिखाता था ये देखिए 4 पथरी बाहर आ गई, आपके यहाँ 4 थे। और उसके बाद से उसको दर्द आज तक नहीं हुआ। ये बात दोनों पिता पुत्र बोलते, मेरा तो दिमाग घूम जाता है कि आखिर हम लोग की डॉक्टरी ज्यादा सही है, वैद्यगिरी सही है, या वो जो आदमी जो कर रहा है वो सही है। तो कई लोग देखिए कई तरह के टोटके करते हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता कि नाभि में देखिए लगाने पे सारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद में नाभि के लिए सबसे बेस्ट ऑयल कौन सा है सर यूज करने के लिए? नाभि में तो कुछ नहीं, आप सिंपल कोई भी तेल आप यूज कीजिए। देखिए नाभि का कनेक्शन खत्म हो जाता है हमारे शरीर में, पता है, नाभि का कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ गर्भ में रहता है। जब बच्चा गर्भ में रहता है तभी माँ के द्वारा सारा आहार नाभि में जाता है, ठीक है। उसके अलावा उस नाभि का रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है, बंद हो जाती है। नाभि देखिए काट देते हैं ना, नाभि की जो नाल होती है, नाल देखिए काट देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सड़ते जब नाभि बंद हो जाती है, तो कुछ नहीं होता। एक स्टोन के लिए अपराजिता जो चिरचिटा बोलते हैं, चिरचिटा की जड़ समेत उखाड़ के काढ़ा बना के लेना सुबह। हाँ वो तो भी कोई दिक्कत।
तो वो भी दोनों में ही हेल्प करेगा। हाँ। दोनों पित्त की थैली या गॉलब्लैडर किसी में दोनों में चला सकते हैं। ठीक है, अब आज की संभाषा आज की ओके सर, थैंक यू। ठीक है, 11:30 बज गया, टाइम ज्यादा हो गया। बाकी कल मैं जवाब दूंगा आप लोग जितने भी रहेंगे प्रश्न वगैरह दिन में। ठीक है, दिन में इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए शुभ रात्रि। और लोगों का अभी कोई प्रश्न है नहीं। बाकी जो लोग होंगे व्हाट्सएप पे भी सुबह प्रश्न आप भेज दीजिएगा। अच्छा, कोई फंगल का तो मैंने बता दिया था कि जात्यादी तेल और वो लगाइए ना, करंज तेल। जात्यादी तेल और करंज तेल का आप प्रयोग कीजिए, उसको लगवाइए रेगुलर रोगी को। अच्छा, फंगल वाला वो भेजना है, ठीक है मैं भेज लेप